अस्सलाम वालेकुम। YouTube ऑटोमेशन से लोग लाखों डॉलर कमा रहे हैं घर बैठे हुए, ये आपने भी सुना होगा। लेकिन वो लोग बताते इतना मुश्किल है कि हमें समझ ही नहीं आता कि यार हम लोग कैसे स्टार्ट कर पाए। तो ये कोर्स आपके लिए एक अपॉर्चुनिटी है जहां पर आप सीखने वाले हैं बिल्कुल आसान जुबान के अंदर कि किस तरह से YouTube ऑटोमेशन से आप घर बैठे हुए बगैर चेहरा दिखाए और बगैर आवाज के जो है वो पैसे कमा सकते हैं। और इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, मैं आपको एक एक स्टेप बिल्कुल जो है ना आसान जुबान में समझाऊंगा। इंशाल्लाह ताला आप लोग जो है वो YouTube ऑटोमेशन क्या होता है यहां से लेके YouTube ऑटोमेशन के थ्रू पहली इनकम लेने तक सारी चीजें इसी कोर्स में सीख जाएंगे। मेरा नाम है काशिफ मजीद। चैनल पर न्यू तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ऑनलाइन अर्निंग से रिलेटेड वीडियोस देखने के लिए। और अगर आपको ये कोर्स समझ में आता है तो भाई हम लोग पेड कोर्सेज भी करवाते हैं, जिसमें यूट्यूब कोर्स है, इसके अलावा फाइवर कोर्स है, क्रिप्टो मास्टर क्लास कोर्स है, जिसका फायदा यह है कि यहाँ पे आपको लाइव सपोर्ट मिलती है, आप लोग को जूम सेशंस मिलते हैं और आप लोगों के पास जो है लाइफ टाइम कोर्सेज भी होते हैं। तो यहाँ पर हमारी वेबसाइट आ रही है kashifmajid.com, आप जाके एनरोल कर सकते हैं या हमारे व्हाट्सएप नंबर्स भी हैं, इन पे भी राब्ता कर सकते हैं एनरोलमेंट के लिए। चलिए बात करते हैं कि यूट्यूब ऑटोमेशन बिजनेस कैसे काम करता है। तो बेसिकली यूट्यूब ऑटोमेशन ये होता है कि आप लोग जो है वो क्या सवात के अंदर घूम रहे हैं या किसी भी जगह फैमिली के साथ गए हुए और आपके 22 या 23 तारीख को यूट्यूब जो पेमेंट भेजता है आपके अकाउंट में आ जाती है। तो कितना ही अच्छा लगेगा कि यार हम लोग घूम फिर रहे हैं और हमारी पेमेंट आती जा रही है। तो ये होता है यूट्यूब ऑटोमेशन। इसका मैं आपको थोड़ी सी आसान जुबान में मजीद समझा दूं तो यूट्यूब ऑटोमेशन के लिए आपने क्या करना होता है कि एक यूट्यूब चैनल बनाना होता है। जैसे सारे यूट्यूब पे चैनल होते हैं, होता यह है कि आपने इसमें खुद काम नहीं करना होता, आपने फेस नहीं दिखाना होता, वॉइस नहीं आपने लानी होती, बल्कि हम कुछ सॉफ्टवेयर का यूज करते हैं स्टार्टिंग के अंदर। जब हम एक नए जो है वो यूट्यूब ऑटोमेशन चैनल रन कर रहे होते हैं, जब हमारा चैनल रन हो जाता है तो हम एक टीम हायर कर लेते हैं जो कि हमारे चैनल के ऊपर काम करती है और उससे जो है वो हमें पैसे मिलते हैं। फिर हम टीम को कुछ ना कुछ पैसे देते हैं जाहिर, लेकिन तब जब आप यूट्यूब ऑटोमेशन में एक्सपर्ट हो चुके होते हैं। अब यूट्यूब ऑटोमेशन के अंदर एक्सपर्ट होने के लिए आपके पास 4 चीजें जो है वो होना बहुत लाजमी है। नंबर 1 जो चीज आती है वो आता है आपकी वीडियो का स्क्रिप्ट। यानी कि ऑटोमेशन के अंदर आपने जब चैनल को रन करना है तो ये 4 चीजों में से पहली चीज है कि आपका स्क्रिप्ट। बेसिकली आपने देखना होता है कि आपने स्क्रिप्ट कहां से लेना है और आपने स्क्रिप्ट क्या लेना है, तो ये भी हम सीखेंगे। नंबर 2 पे आता है आपका वॉइस ओवर। बहुत सी ऐसी वेबसाइट्स होती हैं जहां से अगर आप वॉइस ओवर लेते हैं तो आपका चैनल मोनेटाइज नहीं होता। तो यहां पर मैं आपको बताऊंगा ऐसी वेबसाइट जहां से हम लोग वॉइस ओवर लेंगे और 100% इंशाल्लाह हमारा चैनल मोनेटाइज होगा। फिर थर्ड नंबर पे आता है आपकी वीडियो एडिटिंग और ग्राफिक डिजाइनिंग, यानी कि आपने जो थंबनेल बनाना होता है और वीडियो को जो एडिट करना होता है, इस पे भी हम लोग ग्रिप लाएंगे। फिर फोर्थ नंबर पे आता है आपकी वीडियो कैसे आपने अपलोड करनी है। तो ये 4 चीजें जो है वो मिला के आपका चैनल रन हो जाता है और इन चारों चीजों पे आपकी ग्रिप होनी चाहिए, जिसको हम लोग इंशाल्लाह आगे चल के सीखते हैं। अब हम लोग बात करते हैं टाइप्स ऑफ कंटेंट की। तो बेसिकली 3 टाइप ऑफ कंटेंट है जो कि आप यूट्यूब ऑटोमेशन में बना सकते हैं। नंबर 1 जो आता है वो है ट्रेडिशनल यूट्यूब ऑटोमेशन। इसके अंदर क्या होता है कि आप ब्राउज फीचर की वीडियोस भी डालते हैं, इसके अंदर सर्च बेस भी डालते हैं, इसके अंदर आप शॉर्ट्स भी डाल सकते हैं, जो कि ज्यादातर लोग यही करते हैं। नंबर 2 आता है सर्च बेस ऑटोमेशन। इसके अंदर सिर्फ आपने वो कंटेंट डालना होता है जिसके हवाले से लोग सर्च करते हैं, जैसे कि हाउ टू क्रिएट यूट्यूब चैनल, इसके अलावा हाउ टू क्रिएट फेसबुक अकाउंट, इसके अलावा हाउ टू डिलीट इंस्टाग्राम। तो ऐसी वीडियोस आपने बहुत देखी होंगी, वो बहुत ज्यादा चल रही होती हैं, तो ये सर्च बेस ऑटोमेशन में आती है। थर्ड नंबर पे जो कि नया ऑटोमेशन का अब एक जो है ना वो तरीका आ गया है वो है शॉर्ट्स ऑटोमेशन। तो बेसिकली यूट्यूब पे शॉर्ट्स अपलोड होना शुरू हुई है 2021 के बाद से और काफी ज्यादा पॉपुलर हो गई है, मोनेटाइजेशन भी अब इस पे ऑन है। तो आप ये काम भी कर सकते हैं, आगे चल के सारों को मैं एक्सप्लेन करने वाला हूं इंशाल्लाह। अब हम लोग बात करते हैं कि भाई सिर्फ ऑटोमेशन के लिए जो है ना वो यूके यूएसए बेस्ड ऑडियंस नहीं होती। लोगों के ज़हन में है कि ऑटोमेशन करनी है तो हमारे पास इंग्लिश लैंग्वेज के ही लोग आएंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हाँ, अगर आते हैं तो वो सबसे बेस्ट होता है, उसमें चूंकि आपको आरपीएम सीपीएम ज्यादा मिलता है, ये भी आगे चल के बताऊंगा। अभी सिंपल समझ लें कि आपको पैसा ज्यादा मिलता है। लेकिन अगर आप लोग जो है वो पाकिस्तानी ऑडियंस के लिए भी ऑटोमेशन करना चाहते हैं, यानी कि पाकिस्तानी ऑडियंस आपको देखे, तो फिर भी आप ऑटोमेशन से पैसे कमा सकते हैं। वो मैं आगे चल के इंशाल्लाह आपको बताऊंगा जब हम लोग आगे चीजें डिस्कस कर रहे होंगे। अब हम लोग चलते हैं पीसी पे और सीखते हैं कि किस तरह के कंटेंट है जिन पे हम लोग काम कर सकते हैं। तो यूट्यूब पे कंटेंट सिलेक्शन से पहले आपने एक चीज ध्यान में रखनी है, वो ये है कि चूंकि मार्केट के अंदर कंपटीशन बहुत ज्यादा बढ़ गया है, अब आपने क्या करना है कि आपने कोई स्पेसिफिक नहीं जाना। एग्जांपल आपको देता हूं, जैसे ऑनलाइन अर्निंग की बात करें तो ऑनलाइन अर्निंग का आपने टॉपिक चूज किया तो भी बता रहे हैं, फ्रीलांसिंग भी बता रहे हैं, यूट्यूब भी बता रहे हैं, बल्कि आपने क्या करना है कि अब आपने जो है वो सब निश की तरफ जाना है। किसी एक जो है वो छोटे से पॉइंट को पकड़ लें, उसी पे आपने वीडियोस बनानी है। एग्जांपल के तौर पे अगर ऑनलाइन अर्निंग है तो इसके अंदर ऑनलाइन अर्निंग फ्रॉम यूट्यूब पे आप वीडियोस बना सकते हैं, ऑनलाइन अर्निंग फ्रॉम क्रिप्टो पे बना सकते हैं, ऑनलाइन अर्निंग फ्रॉम फ्रीलांसिंग पे बना सकते हैं। ठीक है, तो उसके अंदर ही रहते हुए बनानी है, क्योंकि जो है वो कंपटीशन ऑलरेडी मार्केट में ज्यादा है। तो आपके लिए आसानी होगी, जितना आप किसी स्पेसिफिक निश की तरफ जाएंगे या कह लें सब निश की तरफ जाएंगे, उतना ज्यादा आपको फायदा होगा कि आप जो है वो अपने चैनल को जल्दी ग्रो कर पाएंगे। अब हम लोग बात करते हैं 10 टॉपिक्स की, जो कि आपने जिसमें से कोई भी एक चूज कर सकते हैं। उसमें से 5 मोस्ट पॉपुलर हैं, 5 जो है वो मोस्ट कह लें कि यूनिक है। कहते हैं स्कोप बताएं, स्कोप इसमें ज्यादा या नहीं, तो जो यूनिक है उनमें बहुत ज्यादा स्कोप है, उनमें बहुत ज्यादा अभी चैनल बनने बाकी हैं, जिसमें से आपका भी एक हो सकता है। पहले बात कर लेते हैं मोस्ट पॉपुलर की, जिसमें से नंबर 1 आता है मोटिवेशनल चैनल। यहां पर अगर आप देखें तो मैंने एक चैनल ओपन किया हुआ है, बेन लियोनी स्कॉट्स, और ये जो है वो काफी ज्यादा पुराना काम कर रहा है। इस पे अगर हम जाके ओल्डेस्ट देखते हैं तो 9 साल हो गए इसको। ठीक है, अब ये यूट्यूब ऑटोमेशन होती है, इसमें क्या होता है कि आपने वीडियोस
डालनी होती हैं। अच्छा ये भी बता दूं कि ये ट्रेडिशनल यूट्यूब ऑटोमेशन है। मैंने 3 तरह की बताई थी, ट्रेडिशनल, सर्चएबल और तीसरे नंबर पे यूट्यूब शॉर्ट्स के वाले से। तो तीनों तरह के मैं कंटेंट आपको बताऊंगा, ठीक है। अब इसमें देखें ये जो है वो ब्राउज फीचर वाली भी डालते हैं, यानी कि थंबनेल बेस भी, कि लोग थंबनेल को देख के फौरन आते हैं इनकी वीडियो पे। दूसरी इनकी कुछ ऐसी वीडियोस होती हैं जो कि सर्च बेस होती हैं, यानी कि लोग जब सर्च करते हैं तो इनकी वीडियोस आती हैं और वहां से भी लोग आते हैं। और तीसरा ये शॉर्ट्स भी अपलोड करते हैं, तो इसको हम कहते हैं ट्रेडिशनल यूट्यूब चैनल। तो पहला है मोटिवेशनल चैनल, इस तरह का आप कंटेंट बना सकते हैं। नंबर 2 आता है बिजनेस एंड फाइनेंस। अगर आप इस चैनल को देखते हैं जो कि है टाइम टू इन्वेस्ट, ये बहुत पुराना चैनल नहीं है। अगर आप देखें ओल्डेस्ट में तो सिर्फ 1 साल हुआ इस चैनल को, ठीक है। और अगर हम लेटेस्ट में आके देखते हैं तो इसने जो है वो, जैसे ये वीडियो देखें, यू नीड दीज स्किल्स टू बिकम रिच, ठीक है। 1 साल हुए, उस लिहाज से 80,000 सब्सक्राइबर्स भी ले लिए सिर्फ 120 वीडियोस के अंदर, उस लिहाज से बहुत अच्छा चल रहा है। अब यहां पर अगर आप देखें तो इन्होंने डिफरेंट जो है वो कहने की एडवाइसेस डाली हुई है। मैं पॉपुलर में जाके देखता हूं तो यहां पर लिखा है 7 थिंग्स पुअर पीपल वेस्ट देयर मनी ऑन इन 2024। तो इस तरह की चीजें जो है वो आप अपलोड कर सकते हैं और ये सारा कुछ आपको कहां से मिलेगा आगे चल के बताऊंगा, ठीक है। तो ये भी आप चूज कर सकते हैं डिपेंडिंग ऑन कि आपका इंटरेस्ट क्या है। और ये इसमें पब्लिक का तो इंटरेस्ट है ही, ठीक है। आपने सिर्फ ये देखना है कि यार मैं इस तरह का काम कर सकता हूं या नहीं, बस। उसके बाद तीसरे नंबर पे जो आता है वो बेसिकली आता है बिजनेस स्टोरीज के हवाले से, कि आप किसी भी कारोबार की स्टोरी जो है वो बताएं। अब जैसे यहां पर अगर आप देखें तो इस बंदे ने सारी जो बिजनेस स्टोरीज है वो कवर की हुई है। जैसे हाउ अ पुअर जापानीज बॉय क्रिएटेड होंडा, ठीक है। जैसे होंडा है, इसके अलावा इसने जो है ना वो, इसके अलावा ये डॉज ब्रदर्स हैं उनको किया हुआ है, मर्सिडीज को किया हुआ है। तो डिफरेंट इन्होंने जो है ना लोगों की स्टोरीज बताई हुई है, ये भी एक अच्छा कंटेंट है। नेक्स्ट जो कंटेंट आता है वो बेसिकली आता है टूर पिया, यानी कि टूर गाइड का। अगर टूर गाइड की बात करें तो ये जो चैनल है ये सबसे पहले आता है। टूर पिया इसमें जो है ना टोटली टूर गाइड के हवाले से होता है कि आप एशिया में जाना चाहते हैं तो 50 बेस्ट प्लेसेस टू विजिट इन एशिया, टॉप 10 टूरिस्ट अट्रैक्शंस इन लिस्बन, ठीक है। इस तरह के डिफरेंट इन्होंने बनाए होते हैं। तो ये भी एक बहुत अच्छा टॉपिक है। इसमें आप क्या कर सकते हैं कि आप सिर्फ एक जगह को पकड़ लें, जैसे आप सिर्फ एशिया को पकड़ लें और एशिया के अंदर ही आप बताएं, लेकिन उसका फायदा नहीं होगा क्योंकि यूरोपियन लोग देखेंगे नहीं। तो आप यूरोप को पकड़ें, उसमें जो है ना वो जैसे लंदन का बताएं, फिर उसके बाद यूके के अंदर जितने भी सिटीज हैं उनका बताएं, फिर यूएसए के अंदर चले जाएं, सारे सिटीज को एक एक करके आप कवर कर सकते हैं। नेक्स्ट जो आता है वो है सेल्फ इंप्रूवमेंट चैनल्स। ये मेरे मोस्ट फेवरेट चैनल्स होते हैं, वो इस वजह से क्योंकि इनमें लोग बहुत ज्यादा आते हैं और इस तरह का चैनल जो है जैसे ब्रेनी डोज है, इस तरह का चैनल काफी अच्छी खासी व्यूवरशिप भी लेता है और इनसे अर्निंग भी ठीक ठाक हो जाती है। अगर हम इनके मोस्ट पॉपुलर में जाएं तो देखें 12 मिलियन व्यूज है इनके, ठीक है। अब ये किस तरह की वीडियोस होती हैं, तो ये लोगों की हेल्प करने के वाले से होती हैं, आपका कॉन्फिडेंस कैसे बूस्ट करना है, आपकी पर्सनैलिटी कैसे इंप्रूव होगी उस वाले से होती है। इसमें एक और चैनल है जो कि अभी नया है, फील रियल गुड। मैं आपको थोड़े पुराने चैनल भी दिखा रहा हूं, नए भी दिखा रहा हूं, ताकि आपको पता लगे कि नए चैनल भी ग्रो हो रहे हैं इसमें, ठीक है। अब जैसे हाउ टू डिस्पियर एंड ट्रांसफॉर्म योर सेल्फ, ठीक है, अपनी पर्सनैलिटी इंप्रूव कैसे करें। बीइंग सेल्फिश इज बेटर देन बीइंग सेल्फलेस, यानी कि मास्टर डिसिप्लिन वंस एंड फॉर ऑल, ठीक है। 2 हफ्तों में देखें 28,000 व्यूज है, तो ये भी एक अच्छा कंटेंट आता है। अब हम लोग बात करते हैं यूनिक कंटेंट की, जिनमें अभी जो है काफी ज्यादा स्कोप है, आप इनमें काम कर सकते हैं। जो पहले बताए उनमें भी कर सकते हैं, लेकिन इनमें जो है वो थोड़ा कह लें ग्रो करने का चांस ज्यादा है। उसमें जो पहले नंबर पे एक चैनल आता है वो है, यहां पर अगर आप देखें, टेप्स्ट्री ऑफ लाइफ। ये बेसिकली मोटिवेशनल वीडियोस बनाते हैं और ये जो है वो स्टोरीज होती हैं, वीडियोस नहीं होती, इनकी मोटिवेशनल स्टोरीज होती हैं। ये एआई से लेते हैं वीडियोस, ये मैं आपको आगे चल के बताऊंगा कैसे ये निकाली जाती हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट कंटेंट आता है हमारे पास वो आता है वेट लॉस के अंदर, जो है ना एक्सरसाइज एट होम, ठीक है। जैसे जो हेल्थ का चैनल होता है उसके अंदर सिर्फ आपने वेट लॉस को कवर करना है, क्योंकि इस पे लोग काम कर रहे हैं लेकिन स्पेसिफिक चैनल नहीं है। उसके बाद जो नेक्स्ट आता है वो बेसिकली एआई के रिलेटेड है, क्योंकि आपको पता है एआई जो है वो आ चुकी है और काफी ज्यादा जो है वो लोग इस पे वीडियोस बनाते हैं और दिखते भी हैं। जैसे आप ये वीडियो भी देख रहे हैं, ये तो उर्दू में है, लेकिन इस तरह की इंग्लिश में वीडियो बनी हो तो कितनी ज्यादा आप सोचेंगे आरपीएम और सीपीएम लेगी। अब जैसे यहां पर देखें हाउ टू मेक ओरिजिनल वीडियोस एआई, ठीक है, हाउ आई मेक ओरिजिनल एआई वीडियोस, इस तरह से इन्होंने प्रॉपर एआई के वाले से क्या हुआ है चैनल, तो आप इसको भी विजिट कर सकते हैं। नेक्स्ट जो कंटेंट आता है वो मेरा सबसे फेवरेट, जो पहले मैंने बताया था ना वो तो था, लेकिन जो अब नए कंटेंट के अंदर है मोस्ट फेवरेट, वो आता है प्लेन क्रैश के हवाले से। ये इतनी फेमस वीडियोस होती हैं, अगर आप इन पे व्यूज भी देखेंगे तो 2 महीनों में 48,000 है, 2 महीनों में 89 के हैं, ठीक है। 2 महीनों के अंदर ही 161 के भी हैं, 169 भी है। अगर हम इनको पॉपुलर में जाके देखते हैं कितने व्यूज हैं तो 4.1 मिलियन है 1 साल के अंदर, और ये ओल्डेस्ट में भी 3 साल पुराना चैनल है। इतना पुराना नहीं है जितना इन्होंने सब्सक्राइबर बेस हासिल कर लिया। इसमें क्या होता है कि आपने जो है वो कह लें कि जितने भी जहाज गिरते हैं उनकी आपने सिर्फ स्टोरीज लोगों को बतानी होती है, और ये इतनी मुश्किल नहीं है, ये आपको गूगल से आसानी से मिल जाती है। फिर उसके बाद नेक्स्ट जो आता है वो बेसिकली आता है कि आप जो है ना हिस्ट्री के रिलेटेड चैनल बना सकते हैं, जिसमें ये बिगनिंग टू नाउ एक बहुत फेमस है। इसमें ये देखें हिस्ट्री ऑफ यूरोप है, ब्रिटिश की हिस्ट्री है, ठीक है, ब्रिटिश एम्पायर की है, नॉर्थ कोरिया की हिस्ट्री है। तो सिर्फ चंद वीडियोस डाली है इस बंदे ने, 8 वीडियो से 1,25,000 सब्सक्राइबर इसने लिए हुए। उसके बाद जो आता है बेसिकली वो आता है आपका सर्चएबल कंटेंट। अब ये जो ऑटोमेशन के अंदर आता है कैटेगरी, ये काफी ज्यादा लोग इस पे काम करते हैं, लेकिन ये है कि इस पे आरपीएम भी अच्छा है, और दूसरे इसमें एक इशू आ सकता है, वो ये है कि आपने इसमें वॉइस ओवर खुद करना होता है, क्योंकि आप स्क्रीन रिकॉर्ड करते हैं एक तरफ से, फिर आप उस पर वॉइस ओवर करते हैं, तो वो आपके लिए अगर खुद करेंगे तो ज्यादा अच्छा है, वरना आपके लिए इश्यूज हो सकते हैं कि स्क्रीन रिकॉर्डिंग पहले चल रही है, वॉइस ओवर बाद में आ रहा है। इस वजह से कुछ लोग इसको रिकमेंड नहीं कर रहे होते ऑटोमेशन के अंदर, लेकिन ये भी एक बहुत बेहतरीन टॉपिक है।
जाएगा। ठीक है, इसके अंदर मैंने एक चैनल ओपन किया हुआ है जो कि है एप्पल गाय के नाम से, आप इसको चेक कर लीजिएगा। इसमें टोटली जो है वो कह लें कि टेक के रिलेटेड जितने भी प्रॉब्लम्स होते हैं लोगों को उनको सॉल्व किया जाता है। जैसे हाउ टू चेक इंस्टाग्राम, हाउ टू चेक टर्न ऑफ माइक ऑन फोन। ठीक है, पॉपुलर में आके दिखाता हूँ। हाउ टू क्रिएट एप्पल आईडी, हाउ टू कन्वर्ट फेसबुक अकाउंट टू पेज, हाउ टू मेक इंस्टाग्राम अकाउंट प्राइवेट, हाउ टू चेंज एप्पल आईडी पासवर्ड। तो जितनी भी छोटी छोटी चीजें भी होती हैं वो ये बंदा करता है और उससे अच्छी खासी जो है वो इसको इनकम भी होती है। लेकिन इसके लेटेस्ट व्यूज आप देखेंगे तो बहुत कम है, 5, 10, 6। लेकिन इस तरह के वीडियोस पे जो होता है ना वो आपको कह लें सर्चेबल कंटेंट है, चूंकि जो सर्च में चली जाती है वीडियो सिर्फ वही पैसे देती है। अब हम बात कर लेते हैं शॉर्ट्स के वाले से कि शॉर्ट्स ऑटोमेशन कैसे होती है। तो ये एक चैनल है जो कि पाकिस्तानी चैनल ही है और अल्हम्दुलिल्लाह मेरे स्टूडेंट का ही एक चैनल है, नोमी एंड फ्रेंड्स के नाम से, और इनके सब्सक्राइबर भी माशाल्लाह 3 मिलियन से ज्यादा है। अब इसका चैनल आप जाके इनका विजिट कीजिएगा और उसके बाद देखिएगा कि ये क्या करते हैं। ये इसके लिए इनके पास स्किल है कि ये जो है ना ये बनाते खुद है। ठीक है, और इसमें बच्चे आके देखते हैं इनकी शॉर्ट्स। इस तरह की कोई भी आप शॉर्ट्स बना सकते हैं जो कि आपके आगे चल के बहुत फायदा आपको देगी। अब हम लोग जो है वो देख लेते हैं इनमें से कोई भी टॉपिक, जैसे कि मैं एग्जांपल के तौर पे सेल्फ इंप्रूवमेंट का कोई भी चैनल जो है ना बनाना चाह रहा हूं। ठीक है, क्योंकि हम एक चैनल को लेके अब आगे चलेंगे और उसी पे काम करेंगे। तो अगर मैंने एक फाइनल कर लिया चैनल के भाई मैंने जो है ना ब्रेनी डोज की तरह बनाना है और उस पे मैंने एक वीडियो तैयार करनी है। अब उसमें से मैं कोई भी एक टॉपिक जो है वो चूज कर लेता हूं। अब टॉपिक चूज करते हुए भी कुछ चीजें जो अपने ज़हन में रखनी है, यानी कि आपने एक सोच लिया कि यार मैंने इस तरह का चैनल बनाना है, कोई भी चैनल आपने चूज कर लिया, तो आप यूट्यूब पे जाके लिख लीजिएगा हाउ टू क्रिएट यूट्यूब चैनल, तो वो आपको मेरी वीडियोस मिल जाएंगी, देख लीजिएगा, चैनल आपको वहां से बनाना मिल जाएगा और सेटिंग्स भी कर लीजिएगा, सारी चीजें वहां पे मिल जाएंगी। अब उसके बाद जो मेन चीज आती है पहली, वो होता है आपका स्क्रिप्ट, कि आपने जो कंटेंट है वो कैसे लिखना होता है। तो उसके लिए पहली चीज आती है कि आपने टॉपिक कहां से फाइंड करना है कि किस तरह का टॉपिक होना चाहिए। ऐसा नहीं है आपने इन्हीं टॉपिक्स को फाइनल कर लेना है कि यार यहीं से मैं देख लूं, अच्छा ये है 10 बैड हैबिट्स दैट डिस्ट्रॉय योर लाइफ और इसी पे मैं वीडियो बना दूं, ऐसा नहीं करना। पहली चीज आती है कि आपने ब्राउज फीचर का यूज करना है। उसके लिए ये होता है कि आपने ये देखना होता है जो आपका कंटेंट, जैसे आपने फाइनल कर लिया ब्रेनी डोज है या आपने ये भी कर लिया यहाँ पे फील रियल गुड, आपने इनमें से देखना है कि भाई कौन सा ऐसा कंटेंट है जिसके ऊपर, जैसे ये हाउ टू डिसअपीयर एंड ट्रांसफॉर्म योरसेल्फ। ठीक है, डिसअपीयर सिर्फ लिखा हुआ है, तो यहाँ पर ऐसा ये कंटेंट है कि इस पे अगर थंबनेल लोगों के सामने आया तो इन लोगों ने इस पे क्लिक किया। ठीक है, क्योंकि इसके ऊपर सर्च रिजल्ट्स तो नहीं होंगे। अब यहाँ पर जो है वो हमने फाइनल कर लिया, लेट्स सपोज कि या डिसिप्लिन पे हमने बनानी है वीडियो या डिसअपीयर पे बनानी है। अब आप यूट्यूब पे जाके देख सकते हैं डिफरेंट टाइप ऑफ कंटेंट। ठीक है, जैसे कि मैं लिखता हूं हाउ टू डिसअपीयर, यहां पर आ गया हाउ टू डिसअपीयर कंप्लीटली। अगर मैं यहां पर ये लिखता हूं तो बहुत ज्यादा लोगों ने अपनी अपनी वीडियोस दी होंगी, जैसे इसकी वीडियो भी आ रही है हाउ टू डिसअपीयर कंप्लीटली। ठीक है, और इस तरह की वीडियोस। तो अब इनमें से आप जो है वो कंटेंट फाइनल कर सकते हैं कि आपने बनाया 7 वेज टू डिसअपीयर, या आप बना सकते हैं कि जैसे इसने लिखा हुआ हाउ टू डिसअपीयर एंड ट्रांसफॉर्म, तो आप इस तरह का एक कंटेंट फाइनल कर सकते हैं। अब हमने यहां पर एक कंटेंट फाइनल करना है, उसके बाद हमने स्क्रिप्ट राइटिंग की तरफ जाना है। तो यहां पर मैंने अपनी वीडियो का टॉपिक फाइनल कर लिया जो कि है 5 रीजंस व्हाई इंटेलिजेंट पीपल आर डिप्रेस्ड इन लाइफ। इसको मैंने थोड़ा सा यूट्यूब पे देखा है और काफी ज्यादा लोग इसके बारे में जो है ना व्यूज आ रहे हैं इस पे, तो मैंने ये एक टॉपिक फाइनल किया। अब हमने जो है वो इस टॉपिक पे स्क्रिप्ट लिखना है। उसके 3 तरीके हो सकते हैं। पहला तरीका ये है कि आप फाइवर पे जाएंगे और जो है ना वो पैसे देके लिखवाएंगे, ये आपने अभी नहीं करना क्योंकि आपके पास अभी पैसे नहीं होंगे। दूसरा तरीका ये है कि आप जो है वो चैट बॉट्स जितने हैं, जैसे कि चैट जीपीटी हो गया, जिमनी हो गया, ठीक है, इनका यूज करेंगे और ये फ्री वाले हैं। पेड में भी बहुत सी वेबसाइट्स आती हैं लेकिन मैं आपको फ्री बताऊंगा, तो आपने इनका यूज करना है और उसके बाद जो है वो आप इनसे लिखवाएंगे। तीसरा जो तरीका आता है वो ये है कि आप ब्लॉग्स और आर्टिकल्स का यूज करेंगे और वहां से आप जो है वो अपना कंटेंट निकालेंगे। तो पहला तरीका तो मैं आपको सिंपल बता दूं कि आप यहाँ पे फाइवर में जाते हैं और यहाँ पे लिखते हैं स्क्रिप्ट राइटिंग यूट्यूब। डिफरेंट लोग हैं जो कि आपके लिए काम करेंगे, लेकिन ये हमने नहीं करना। जो हमने काम करना है वो ये है कि हमने सिंपल चैट जीपीटी पे आना है। देखिए मैंने chatgpt.com ओपन किया हुआ है। एक एक्सटेंशन है जो कि मैंने इंस्टॉल की हुई है जो कि है AIPRM चैट जीपीटी प्रॉम्प्ट्स। एक्सटेंशन को आपने कैसे करना है, तो आपने यहां से जाना है सेटिंग्स में। ठीक है, ये देखें 3 डॉट में जाके आप सेटिंग्स में जाएंगे, यहां से आप लोगों ने एक्सटेंशन में चले जाना है और उसके बाद यहां से आपने क्रोम वेब स्टोर पे चले जाना है। जैसे अब यहां पर जाते हैं तो यहां पे आप सर्च कर लीजिएगा AIPRM चैट जीपीटी प्रॉम्प्ट्स। जैसे आप इसको लिख के सर्च करेंगे तो ये आपके सामने जो है ना वो एक्सटेंशन आ जाएगी। आपने इसको इंस्टॉल कर लेना जो कि मैंने ऑलरेडी इंस्टॉल की हुई है। जब इसको मैंने इंस्टॉल कर लिया उसका फायदा ये होता है कि यहां पर देखें ह्यूमन रिटन 100% यूनिक SEO आर्टिकल आ जाएगा। इस तरह से इसने काफी ज्यादा ऑप्शंस दिए हुए हैं। मैं इनमें से अपना जो है वो देखूंगा जो कि है यूट्यूब स्क्रिप्ट क्रिएटर। ठीक है, इसमें से हमने ये देखना है कि यार हमें यूट्यूब का स्क्रिप्ट चाहिए, तो हमने इसको क्लिक कर देना। जैसे इसको क्लिक कर दिया तो अब हमारे पास रिजल्ट्स जो है वो बेहतरीन आएंगे, पहले से बहुत अच्छे हो जाएंगे। तो यहां पर अब हमने जो है वो एक प्रॉम्प्ट देना है। प्रॉम्प्ट क्या होता है कि आपने बताना होता है चैट जीपीटी को या जिमनी को, ये एक टूल भी है जिमनी.com, आप इसका भी यूज कर सकते हैं। इसको भी आप दीजिएगा, कुछ आप कंटेंट यहां से लीजिएगा, कुछ चैट जीपीटी से लीजिएगा। ठीक है, अब जिमनी का फायदा एक और चीज बता दूं, जिमनी जो है ना ये लेटेस्ट है, इसमें जो है ना जिमनी वाज जस्ट अपडेटेड। ठीक है, इसमें जो है ना वो अपडेट्स आती रहती हैं और 2024 के लिहाज से, जबकि चैट जीपीटी जो है वो लेटेस्ट अपडेट नहीं होता। आई थिंक चैट जीपीटी जो है वो 2021 तक इसमें कंटेंट अपडेटेड है, उसके बाद इसमें अपडेट नहीं आई। तो ये जैसे अपडेट करते हैं उस लिहाज से होता है, लेकिन गूगल का है ये जिमनी, तो ये ज्यादा अपडेटेड होता है। हम लोग क्या करेंगे, हम यहाँ पे एक प्रॉम्प्ट लिखेंगे जो कि मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, आप वहां पे उसको कॉपी कर लीजिएगा और उसको लिख दीजिएगा। उसमें सिर्फ आपने अपनी वीडियो का टाइटल चेंज करना होगा, आपके सामने एक जो है वो स्क्रिप्ट बन के आ जाएगा। तो यहां पर मैंने प्रॉम्प्ट लिख दिया जिसमें क्लियर लिखा हुआ है कि आपने जो है वो 800 से
900 वर्ड्स का जो है वो मुझे स्क्रिप्ट देना है। मैं आपको बता दूं, अगर आप 800 वर्ड्स का स्क्रिप्ट लिखवाते हैं तो तकरीबन आपकी 5 मिनट की वीडियो बनेगी। अगर आप 1500 से 1600 वर्ड्स का स्क्रिप्ट लिखवाते हैं तो आपकी 10 मिनट की वीडियो बनेगी। तो ये आपने सिंपल ज़हन में रख लेना है। 800-900 वर्ड्स का लिखवाएंगे तो 5 से 6 मिनट की वीडियो बनेगी, और चैनल अगर आपका नया होगा तो इतने मिनट की ही आपने वीडियो बनवानी है। अब यहां पर मैंने लिखा हुआ है कि ये टॉपिक है हमारा 5 रीजंस व्हाई इंटेलिजेंट पीपल आर डिप्रेस्ड इन लाइफ। उसके बाद नीचे मैंने प्रॉपर इसके बारे में बता दिया है, ठीक है, कि ये और यूएसए बेस्ड ऑडियंस होगी, उसके लिहाज से एग्जांपल दीजिएगा और सारी चीजें मैंने बता दी। आप इसको पढ़ लीजिएगा। उसके बाद सिर्फ आपने यहां पे टिक पे क्लिक करना है और ये आपको प्रॉपर जो है वो कंटेंट निकाल के दे देगा। तो यहां पर आप देखें तो इसने मुझे प्रॉपर जो है ओपनिंग सीन से लेके क्लोज सीन तक बताया कि भाई किस तरह से आपने सीन्स बनाने, जिसमें इसने मुझे बताया कि ये विजुअल्स होंगे, यानी कि एक वीडियो आपने या पिक्चर आपने ऐसी बनानी है, वो मैं आपको बताऊंगा कैसे बनाते हैं। फिर उसके बाद जो है ना इसने बताया कि यहां से आपने वॉइस ओवर करना है। उसके बाद इसने फिर मुझे बताया कि भाई इस तरह से आपने आगे से वॉइस ओवर करना है, ये फिर आपका नेक्स्ट सीन आएगा जिसमें आपने ये दिखाना है। तो हमने क्या करना है कि अब हमने सिंपल इसको कॉपी करना है और कहीं पे भी डॉक्यूमेंट्स में हमने इसको पेस्ट कर देना है। तो हमारा जो कंटेंट है वो फाइनल हो गया, या कह लें स्क्रिप्ट फाइनल हो गया। लेकिन अब आपके ज़हन में होगा काश भाई ये स्क्रिप्ट तो हमने फाइनल कर लिया, लेकिन क्या ऐसा ही हम सिर्फ कॉपी पेस्ट करेंगे? तो इसका दूसरा तरीका आता है स्क्रिप्ट का, वो ये है कि आपने इसको जो है ना इस तरह से बताना है कि मुझे सिर्फ और सिर्फ आउटलाइंस दें, ठीक है। यानी कि नीचे मैं वीडियो के अंदर चेंजिंग करूंगा प्रॉम्प्ट्स के अंदर और मैं जिमनी पे जाऊंगा, इसको कहूंगा मुझे आउटलाइंस दें, फिर एक एक आउटलाइन को मैं इससे एक्सप्लेन करवाऊंगा। तो वो भी एक बेहतरीन तरीका है, उस तरह से भी आप कंटेंट निकाल सकते हैं। तो जिमनी को हमने लिखा है कि भाई मुझे सिर्फ और सिर्फ यूट्यूब स्क्रिप्ट आउटलाइंस दें, ठीक है। अगर आप यहां पर देखें तो इसने मुझे आउटलाइन निकाल के दे दी है कि आपका इंट्रोडक्शन होगा पहले 30 सेकंड का, जिसमें आपने ब्रीफली इंट्रोड्यूस करना है टॉपिक को, उसके बाद आपने स्टेट द पर्पस ऑफ द वीडियो, ठीक है। यहां पर हमने क्या करना है कि हमने इसको जो है ना वो कॉपी कर लेना है। उसके बाद हमने बताना है इसको कि मेरी वीडियो का टॉपिक ये, इसका मुझे जो है वो इंट्रोडक्शन और पर्पस लिख कर दो। तो यहां पर अगर आप देखें तो मैंने इसको सिंपल लिख कर दिया है कि मुझे पर्पस और इंट्रोडक्शन लिख कर दो, ठीक है। जो टॉपिक मेरा वीडियो का ये है तो उसने मुझे इंट्रोडक्शन लिख कर दे दिया और पर्पस लिख के दे दिया। तो ऐसा भी हो सकता है कि मैं इसको कॉपी करूंगा एक एक करके, यानी कि मैंने अब सिर्फ इंट्रोडक्शन एंड पर्पस इससे पूछा है, फिर उसके बाद मैं रीजन 1 जो ओवर थिंकिंग वाले से ये अलग से पूछूंगा, एक एक करके भी मैं निकाल सकता हूं और इसको भी फिर मैं कंबाइन कर सकता हूं। ये तो पहला तरीका है कि हम इस तरह से लिखवा सकते हैं। दूसरा तरीका यह है कि आपने क्या करना है कि आपने सिंपल गूगल पे आना है और यहां पर आपने लिखना है 5 रीजंस व्हाई इंटेलिजेंट पीपल आर डिप्रेस्ड इन लाइफ। इसको लिख के जैसे ही मैं सर्च करूंगा तो मेरे सामने डिफरेंट आर्टिकल्स आएंगे, यानी कि वेबसाइट कोरा का आ गया, उसके अलावा ये एक वेबसाइट है, ये एक वेबसाइट है जिसका आर्टिकल है, फिर उसके बाद 13 रीजन व्हाई हाई आईक्यू कैन मेक यू लेस हैप्पी, ठीक है। उसके बाद नीचे डिफरेंट आर्टिकल्स आ रहे हैं। अब हम क्या कर सकते हैं कि अब जैसे लोगों ने डिफरेंट इस पे जो है ना वो बताया होगा, अपनी बात की होगी, हम यहां से उठा सकते हैं कंटेंट। यानी कि अगर आप देखें तो ये देखें इंट्रोडक्शन, ये तो हमारे काम का नहीं है, ये भी हमारे काम का नहीं होगा। ये है 13 रीजंस व्हाई हाई आईक्यू कैन मेक यू लेस हैप्पी। इसमें इन्होंने डिफरेंट रीजंस बताए हुए हैं जो कि आप कॉपी कर सकते हैं। फिर उसके अलावा इज देयर अ कनेक्शन बिटवीन इंटेलिजेंस एंड डिप्रेशन, तो इसके हवाले से भी हम लोग जो है वो यहां पर सर्च कर सकते हैं, ठीक है। अब ये जैसे वेरीफाई करेगा, उसके बाद जो है ना वो जैसे वेरिफिकेशन एज ह्यूमन कर रहा है, उसके बाद ये देखिए ओपन हो गया। अब इस तरह से यहां से अब आपने जब कंटेंट उठाना है तो उसके लिए भी आपको 3 चीजें चाहिए होंगी वीडियो के स्क्रिप्ट के लिए। एक है इंट्रोडक्शन, दूसरे नंबर पे आता है मेन बॉडी और आता है आउटरो, ठीक है। इंट्रोडक्शन में क्या होता है कि आपने जो है ना पहले 30 सेकंड ऐसा रखना होता है कि कोई भी बंदा छोड़ कर ना जाए आपकी वीडियो को। तो ये चीज आपने ज़हन में रखनी है कि आपने शुरू के अंदर जो है ना, जैसे ये लिखा हुआ आर डिप्रेस्ड मोर स्मार्टर, दिस इज अ क्विक ट्राई क्वेश्चन, ये इन्होंने बताया हुआ है। उसके बाद जो है ना वो प्रॉपर इन्होंने यहां तक जो है वो इसका इंट्रोडक्शन दिया हुआ। तो हमेशा आपने इंट्रोडक्शन जो है वो कोशिश करना है चैट जीपीटी या इनसे भी लिखवा सकते हैं, लेकिन ज्यादा बेहतर है कि आप उसमें खुद से लाइंस डालें जो कि ह्यूमन के लिहाज से हो, कि इंसान कैसे सोचता है उस लिहाज से आपने डालनी है, ताकि जो है वो आप लोगों की जो ऑडियंस है वो रुके। वो आप यहां से ले सकते हैं, जैसे इससे उठा ले या फिर कोरा से ले ले या यहां से कहीं से भी उठा सकते हैं। तो ये बहुत सिंपल चीज है। उसके बाद जो आती है वो आती है मेन बॉडी। उसके लिए आपने जो है वो जैसे ये है कि मेन जो चीजें होती हैं वो आपने यूज करनी है। जैसे इसमें 13 पॉइंट से आप 5 बता रहे हैं रीजन, तो आप 5 मेन रीजन उठा लें। जैसे यहां पर वीडियो के आउटर में इन्होंने लिखा हुआ है फाइनली ऑल दिस इज नॉट टू से दैट हाई आईक्यू इंडिविजुअल्स कांट बी हैप्पी, ठीक है। स्टिल रीचिंग द डिजायरेबल स्टेट इज नोवेयर नियर एज इजी फॉर देम एज मोस्ट पीपल माइट थिंक। तो इन्होंने ये आउटरो में लिखा हुआ है। इसी तरह से आप कुछ भी जो है वो बोल सकते हैं आउटरो के अंदर, वो भी आप कोशिश करें चैट जीपीटी वगैरह का यूज करें स्टार्टिंग के अंदर, बाद में जाके आप ब्लॉग्स और इन चीजों से भी अपना स्क्रिप्ट लिख सकते हैं। तो इस तरह से मैंने जो स्क्रिप्ट ये वाला फाइनल किया है, अब ये मेरी नजर में एक फाइनल स्क्रिप्ट हो गया। तो स्क्रिप्ट तो हमने लिखवा लिया, लेकिन अब बात करते हैं कि हमें वॉइस ओवर कहां से लेना है। हम लोग यहाँ पे जिसके वेबसाइट का यूज करना चाह रहे हैं वो है 11labs.io, ठीक है। इसका जो है वो मैंने पेड टूल यूज किया हुआ, यानी पेड इसका प्लान लिया हुआ है। आपको भी इसकी प्राइसिंग में जाके दिखा देता हूं, पेड ही लेना पड़ेगा अगर आप इसका जो प्लान यूज करना चाहते हैं, ठीक है। अभी जो मेरे पास है वो है इनका जो क्रिएटर प्लान है, ठीक है। अगर ये क्रिएटर प्लान आप देखें तो इस टाइम ये $11 का चल रहा है। मैंने जब ये लिया था आई थिंक $22 का था, पता नहीं इस पे जो है शायद इन्होंने कोई ऑफ लगाया हुआ है। अगर हम यहां से ईयरली करते हैं तो और मजीद ये नहीं ये $11 वैसे ही लिखा हुआ है, ये जो है ना $22 का ही आई थिंक हो जाएगा, ठीक है। अगर मैं आपको यहां से जो है वो गो टू ऐप में जाके दिखाता हूं तो ये मुझे जो है वो यहां से साइन इन करेगा। उसके बाद अगर आप देखें तो ये यहां पे अपग्रेड में जाता हूं और ये वाला प्लान है मेरे पास जो कि क्रिएटर का, ठीक है। अब ये क्रिएटर का प्लान मैंने इसलिए रखा हुआ है क्योंकि इससे जो है अगर हम वॉइस ओवर
करते हैं तो वो मोनेटाइज हो जाती है। उसमें ज्यादा चांसेस इसलिए होते हैं क्योंकि बहुत कम लोग यहाँ से ले रहे होते हैं ऐसी वॉइसेज जो कि आपकी वीडियो के रेलिवेंट हो। वॉइस ओवर को मोनेटाइज करने का एक और भी होता है कि आपने जो वीडियो बनाई है ना, यानी मोटिवेशन है, तो आपने बंदे की आवाज भी वैसी लेनी है जो कि बहुत भारी सी हो, ठीक है। यानी कि अगर आपकी वीडियो किसी और वाले से या नॉर्मल है तो आपने नॉर्मल बंदे की आवाज लेनी है इस तरह से। तो आपने क्या करना है कि आपने जैसे प्राइसिंग में जाके वहां से इसका प्लान खरीदना है। क्या वॉइस ओवर जो है वो हमें लाजमी है कि हम 11 लैब से ही यूज करें? तो मैं आपको बता दूं कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप किसी और वेबसाइट का भी यूज कर सकते हैं। मैं आपको डिफरेंट वेबसाइट यहाँ पे बता देता हूं और आप इनका भी पेड यूज कर सकते हैं वेरिएंट। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आप सारी वेबसाइट से थोड़ा थोड़ा लेके फ्री का यूज करें तो क्या ऐसा पॉसिबल है? बहुत से लोग कहेंगे कि ऐसा पॉसिबल है, लेकिन एक चीज ध्यान में रखिएगा कि 70 to 80% चांसेस होते हैं कि आपका चैनल मोनेटाइज नहीं होता अगर आप फ्री का कंटेंट यूज करते हैं। वो इस वजह से क्योंकि बहुत से लोग वही वेबसाइट्स का यूज करके उन्हीं जो है ना लोगों का यूज करके वॉइस ओवर ले रहे होते हैं। तो इस वजह से आपके चैनल में काफी ज्यादा इश्यूज आते हैं और आपके 5-6 महीनों की मेहनत जाया हो जाएगी और आपका चैनल मोनेटाइज नहीं होगा। लेकिन अगर आप फिर भी ट्राई करना चाहते हैं तो मैं आपको एक चीज इनमें जो है ना क्लियर करना चाहता हूं कि आपने क्या करना है कि आपने कोशिश करनी है कि आपने ह्यूमन की तरह का जो साउंड करे ना बंदा, आपने उसका वॉइस ओवर उठा लेना है, ठीक है। और कोशिश ये करें कि हर 3-4 वीडियोस बाद 3-4 जो है ना वो बंदे रख लें, उनकी वीडियोस यूज किया करें, यानी कि डिफरेंट टाइप ऑफ वीडियोस यूज करें, वॉइस ओवर यूज करें। तो उसको ध्यान में रख के आप काम करेंगे तो इंशाल्लाह आपके चैनल की मोनेटाइजेशन के हवाले से आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब यहाँ पर अगर आप देखें तो हमने ये प्लान जो है वो चूज किया हुआ है। इसका मैं आपको थोड़ा सा यूज सिखा देता हूँ 11 लैब्स का। इसमें डिफरेंट ऑप्शंस आते हैं जैसे कि टेक्स्ट टू स्पीच है, स्पीच टू स्पीच है। टेक्स्ट में क्या होता है, आप टेक्स्ट डालते हैं, अपनी मर्जी की वॉइस यूज करते हैं और उसके बाद जो है ना जनरेट स्पीच करते हैं, ये आपको वॉइस ओवर कर देते हैं। स्पीच टू स्पीच में यह है कि आप अपनी मर्जी की खुद बोलते हैं, ठीक है। ये उसको अच्छे से एआई के थ्रू अच्छी वॉइस बना के आपको भेज देते हैं। फिर ये वॉइसेज हैं जिसमें इनकी ऑलरेडी बहुत ज्यादा लोगों की वॉइसेज पड़ी हुई है। इनमें बताया हुआ है इन लोगों ने कि एंटरटेनमेंट के लिए कौन सी है, सोशल मीडिया के लिए कौन सी है, एडवर्टाइजमेंट के लिए कौन सी है, कंट्रोवर्शियल कौन सी वॉइस है। तो ये सारी वॉइसेज उस लिहाज से आप यहाँ पे प्ले करके सुन सकते हैं, ठीक है। जैसे कि अगर मैं आपको सुनाऊं तो ये वॉइस है, ठीक है। अब यहाँ पर इन्होंने लिखा हुआ है ये प्रोफेशनल वॉइस क्लोन है, ठीक है, लाइव मॉडरेशन है और इन्होंने सारा कुछ यहाँ पे बताया हुआ यंग अमेरिकन मेल। तो ये अमेरिका के लिहाज से तो आप कोई भी चूज कर सकते हैं। उसके बाद आता है इनके साउंड इफेक्ट्स भी हैं इसमें और उसके बाद ये आपका प्रोजेक्ट है जो कि आपने बनाया होगा। तो यहाँ पर वॉइस ओवर स्टूडियो के नाम से भी एक ऑप्शन है जिसमें जो है वो आप लोग अंदर ही इसमें वॉइस ओवर भी डाल सकते हैं, एडिटिंग भी कर सकते हैं, सारी चीजें, यानी कि एक प्रॉपर एडिटिंग का इनका जो है ना वो स्टूडियो कह लें उसको। अब यहाँ पर डबिंग स्टूडियो भी है जिसमें आप डब कर सकते हैं आवाज को, ठीक है। ऑडियो नेटिव भी है और वॉइस आइसोलेटर भी है। तो डिफरेंट फंक्शंस है। हमारा जो काम का है वो है टेक्स्ट टू स्पीच। यहां पर हमने क्या करना है कि हमने जो हमारा टेक्स्ट होगा, लेट्स सपोज ये मेरा ओपनिंग सीन है, उसमें ये विजुअल्स हैं, ठीक है। विजुअल्स वो होते हैं जो हमने जो है ना इन्होंने बताया हुआ कि सीन कैसा आपने बनाना है, यानी कि आपने वीडियो कैसी चूज करनी है। नरेटर का मतलब है कि आपने वॉइस ओवर जो रखना है, इसको हम कॉपी करेंगे। कॉपी करने के बाद यहां पर मैं इसको पेस्ट कर देता हूं। पेस्ट करने के बाद जो है वो एक चीज आपने ज़हन में रखनी है कि ये जो आपके पास कैरेक्टर्स आ रहे हैं, ठीक है, नीचे 232 आ रहे हैं ना, ये आपने कोशिश करनी है कि 500 से ज्यादा ना हो। अगर 500 से ज्यादा होंगे तो आपकी आवाज बहुत ज्यादा बोरिंग हो जाएगी। तो इसके लिए हमने जैसे इसमें से हम लेट्स सपोज मजीद ऐड कर देते हैं। तकरीबन मैं चाहता हूं 500 के करीब हो, इससे ज्यादा ना हो, ठीक। तो यहां पर मैंने स्क्रिप्ट जो है वो पेस्ट कर दिया जो कि तकरीबन 500 वर्ड्स का ही बन रहा है। उसके बाद हमने क्या करना होगा, यहां से हमने वॉइस में जाना है। कोई भी वॉइस जो कि आप जो है ना वो चूज करना चाहते हो, अगर यहां से मिल जाती है तो ठीक है, नहीं तो फाइंड मोर वॉइसेस में जाके प्रॉपर वॉइस रख सकते हैं। लेट्स सपोज मैं लॉरा की वॉइस है, इसको चूज करना चाहता हूं तो मैं इसको सिलेक्ट कर लूंगा। उसके बाद हमने क्या करना है, उसके बाद हमने सिंपल यहां पे जनरेट स्पीच पे क्लिक कर देना है। अब ये क्या करेगा कि लारा की आवाज के अंदर जो है ना, ये लॉरा या जो भी है उसकी आवाज के अंदर मुझे ये देखें, अब इसने मुझे उसके अंदर वॉइस ओवर कर दिया। मैंने यहां से इसको डाउनलोड कर लेना है। सेम प्रोसेस में करूंगा बाकी सारे जितनी भी मेरी वॉइसेज हैं जो कि स्क्रिप्ट लिखा हुआ है उसके लिहाज से मैंने यहां से वॉइसेज जो है वो डाउनलोड कर लेनी है। तो यहां पर मैंने वॉइस ओवर जो है वो डाउनलोड कर लिए। अब बात करते हैं कि इसके बाद जो मेन चीज आती है वो है आपका नॉन कॉपीराइटेड वीडियोस का कंटेंट, यानी कि जो वीडियोस आपने आगे चलानी है वो कहां से लेनी है। तो उसके लिए फ्री वेबसाइट्स भी हैं और पेड वेबसाइट भी है। तो सबसे पहले फ्री की बात करते हैं जिसमें आती है पिक्साबे, ये नंबर 1 वेबसाइट है और मेरी जो फेवरेट है वो है pexels.com। यहां पर आपको इतना कंटेंट मिल जाएगा, जो भी आप वीडियो के हवाले से बात कर रहे होंगे उस हवाले से आप यहां पे वीडियो ले सकते हैं। फिर उसके बाद नेक्स्ट जो आता है वो आता है विडजे। उसके बाद एक और भी है विडवियो, लेकिन इनको मैंने इतना यूज नहीं किया हुआ। जो मैंने यूज किए वो पेक्सल्स है और सेकंड नंबर पे पिक्साबे है। अब लेट्स सपोज मेरी जो वीडियो है यहां पर देखें तो ये ओपनिंग सीन में इन्होंने लिखा हुआ है। अब मेरा जो टॉपिक है वो है इंटेलिजेंट पीपल डिप्रेस्ड क्यों होते हैं। तो मैं यहां पर लिख देता हूं, लेट्स सपोज यहां पर मैं लिखता हूं डिप्रेस्ड मैन, ठीक है। ये लिख के मैं सर्च करता हूं तो आप देखेंगे डिफरेंट वीडियोस आ जाएंगी। जो टॉप पे आती हैं वो जो है ना इन्होंने बताया हुआ है कि भाई ये आई स्टॉक की है, पेड है, और नीचे रॉयल्टी फ्री वीडियोस हैं, यानी कि सारी फ्री वीडियोस हैं। इसी तरह से अगर हम यहां पर आके सर्च करेंगे डिप्रेस्ड मैन और यहां पर भी हम देखेंगे तो हमारे सामने डिफरेंट वीडियोस आ जाएंगी। अब ये वीडियोस है मेरे सामने जो आ गई है, मैं यहां से फिल्टर्स में जाता हूं, ओरिएंटेशन में से जस्ट मैं यहां से हॉरिजॉन्टल सेलेक्ट करता हूं। तो ये देखें यहां पर जितनी भी वीडियोस हैं अब YouTube के फॉर्मेट में, यहां से मैं इन सारों को डाउनलोड कर सकता हूं। बहुत ज्यादा वीडियोस हैं, ठीक है। इसी तरह यहां से भी सर्च कर सकते हैं और यहां से भी कर सकते हैं। ये तो फ्री के लिए है, लेकिन अगर आप चाहते हो कि मैं खुद से, आप कहते हो कि मैंने पेड लेना है सॉफ्टवेयर या वेबसाइट लेनी है, तो सबसे जो बेहतरीन वेबसाइट है जो कि पेड कंटेंट के लिए है वो है इन्वेटो, ठीक है।
इन्वेटो एलिमेंट्स में आप आएंगे, यहां से इनका ये प्लान आप खरीदेंगे तो यहां से आप स्टॉक वीडियोस सारी एक्सेस कर सकते हैं। एक तो ये है, दूसरा ये है स्टोरी ब्लॉग्स। ठीक है, इन्वेटो बजट फ्रेंडली है, जबकि जो स्टोरी ब्लॉग्स है ये काफी ज्यादा एक्सपेंसिव पड़ जाता है। अब हम लोग बात करते हैं कि हमने यहां से वीडियोस तो ले ली, ठीक है, जैसे ये फ्री वेबसाइट मैंने आपको बताई है, यहां से आप वीडियोस तो डाउनलोड कर लेंगे। उसके बाद आता है कि हम लोग अगर साउंड इफेक्ट्स यूज करते हैं वो कहां से लेंगे, फिर हम लोग बैकग्राउंड म्यूजिक कहां से लेंगे, क्योंकि मेन चीज होती है कि हमने बैकग्राउंड म्यूजिक अच्छा हमें चाहिए होता है। उसके लिए एक वेबसाइट है जो कि है mixkit.co, आप इस पे आएंगे, यहां पर लिखा हुआ फ्री एसेट्स फॉर योर नेक्स्ट वीडियो प्रोजेक्ट। ठीक है, यहां से वीडियोस में जाएंगे, यहां से साउंड इफेक्ट्स में आप जा सकते हैं, आप यहां से म्यूजिक में जा सकते हैं। अगर मैं यहां से म्यूजिक में जाके कोई भी, लेट्स सपोज मैं यहां से ऊपर जाता हूं म्यूजिक में, और यहां पर अगर आप देखें तो मूड भी आ जाएगा, जनर आ जाएगा, टैग आ जाएगा, आप कोई भी म्यूजिक, जितने म्यूजिक है आप इनको डाउनलोड कर सकते हैं और आप इनको यूज कर सकते हैं। इसके अलावा म्यूजिक के लिए आपने सिंपल यूट्यूब पे जाना है, यहां से आपने यूट्यूब स्टूडियो को ओपन कर लेना है। यूट्यूब स्टूडियो के अंदर भी एक ऑप्शन आता है जो कि आता है ऑडियो लाइब्रेरी का। ऑडियो लाइब्रेरी में भी आप जाते हैं तो ये भी जितना म्यूजिक है ये भी आप यूज कर सकते हैं और ये भी आपको फ्री ऑफ कॉस्ट पड़ेगा। इसमें नॉन कॉपीराइट होता है सारा, इसमें कोई भी आपको स्ट्राइक नहीं आ सकती। तो ये अब मैंने बता दी वेबसाइट्स। अब मैं क्या करता हूं कि अब मैं यहां इस वेबसाइट से डिप्रेस्ड मैन के हवाले से कुछ वीडियोस डाउनलोड कर लेता हूं। मैंने देखना है वीडियोस की लेंथ कितनी है, जैसे ये 58 सेकंड है, मैंने कोशिश करनी है 10 से 15 सेकंड हर एक वीडियो की लेंथ यूज करूं। बाकी जो है वो मैं उस लिहाज से 5 मिनट की वीडियो है तो मुझे तकरीबन 20-30 से ज्यादा वीडियोस चाहिए होंगी, तो मैं वीडियोस डाउनलोड कर लेता हूं। तो यहां पर मैंने वीडियोस भी डाउनलोड कर लिए, जबकि वॉइस ओवर मैंने पहले से ही डाउनलोड कर लिया था। अब हम लोग बात करते हैं कि कुछ ऐसे कंटेंट होते हैं जिसके अंदर हमें एआई के जरिए पिक्चर जो है वो लेनी पड़ती है, क्योंकि ऐसे भी होता है कि वीडियो हमारी रेलिवेंट नहीं होती तो हमें एआई का सहारा लेना पड़ता है। उसके लिए एक टूल है जो कि बहुत बेस्ट है, जिसका नाम है Leonardo.ai। आप इस पे आ जाइएगा। इस पे आने के बाद आपने यहां से जो है वो गेट स्टार्टेड पे क्लिक कर देना है। उसके बाद आपने सिंपल साइन अप करना है, गूगल के किसी भी अकाउंट से कर सकते हैं। तो यहां पर मैंने सिंपल इसको साइन अप कर लिया और इसमें आपको 150 जो है ये लोग फ्री जो है ना वो फास्ट टोकन्स देते हैं। ठीक है, आपको अपग्रेड करने की जरूरत नहीं है, फ्री यूज कीजिएगा। इसमें क्या करना है, यहां से आपने इमेज क्रिएशन में आना है। जैसे आप इमेज क्रिएशन में आते हैं, यहां से लेट्स गो करते हैं, उसके बाद नेक्स्ट ये आप कैंसिल भी कर सकते हैं। लेट्स गो मैं इसको कैंसिल कर देता हूं, आपको बता देता हूं ये कैसे होता है। तो यहां पर आपने एक प्रॉम्प्ट डालना होता है और प्रॉम्प्ट जो है वही जैसे ChatGPT में हमने डाला था सेम वैसा ही डलेगा। अब यहां पर लेट्स सपोज मैं कोई पिक्चर लेना चाहता हूं तो मैं क्या कर सकता हूं कि मैं ChatGPT को कह सकता हूं बकायदा, जैसे इसने कहा था कि आ डिम्पली लिट रूम और इस तरह का हो, बंदा बैठा हो, सारा कुछ इसने बताया था मुझे। मैं इसको लिखता हूं कि यहां पर मुझे एक प्रॉम्प्ट लिख दो इस पिक्चर के लिए। तो यहां पर मैंने ChatGPT को कहा है कि मुझे एक प्रॉम्प्ट लिख कर दो, तो इसने मुझे बाकायदा पिक्चर ही निकाल दी है। उसके बाद मैंने इसको कहा वर्टिकल साइज में दो, तो इन्होंने वर्टिकल साइज में भी दे दी है। लेकिन ये 1-2 पिक्चर्स के बाद आपको कहेगा कि मैं मजीद जो है वो पिक्चर्स जनरेट नहीं कर सकता। ठीक है, अब फिर उसको मैंने कहा कि भाई मुझे प्रॉम्प्ट ही लिख दो, इसने मुझे एक प्रॉम्प्ट लिख दिया। ठीक है, अब ये जो प्रॉम्प्ट है जो कि इसने मुझे लिख कर दिया है, मैंने क्या करना है कि जो वेबसाइट है ये वाली वेबसाइट, यहां पर मैंने जहां टाइप ऑफ प्रॉम्प्ट है यहां पर इसको मैंने टाइप करना है और यहां से मैंने जनरेट के ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे मैं जनरेट पे क्लिक करूंगा तो ऑटोमेटिकली जो पिक्चर होगी ये 4 पिक्चर जो है ना हमें इसके रेलिवेंट निकाल कर दे देगा। तो यहां पर इसने हमें एआई से बनी हुई 4 तस्वीरें निकाल दी हैं, जो कि जैसे ये हमें बताया था कि बंदा बैठा हो डेस्क पे हो और इतना परेशान हो, उस लिहाज से बिल्कुल इसने सही पिक्चर्स निकाली हैं। अगर आप इन्हीं को डाउनलोड करना चाहते हैं तो यहां से डाउनलोड इमेज में जाके आप इनको डाउनलोड कर सकते हैं। और अगर आप चाहते हो कि यार इन इमेजेस को मैं, जैसे ये एआई के अंदर बनी हुई है, देखें वीडियो, इस वीडियो की फॉर्म में ले जाऊं, क्योंकि बहुत सी ऐसी होती है कि तस्वीरें तो यूज नहीं होती, वीडियो यूज होती है, तो इसका भी एक हैक है। ठीक है, उसके लिए आपने यहां से बैक आ जाना है। बैक आने के बाद आपने यहां से पर्सनल फीड पे क्लिक करना है। उसके बाद यहां पर आप कोई भी पिक्चर को क्लिक कर देंगे, उसके बाद यहां पर आएगा आपके सामने इमेज टू मोशन, आप इस पे क्लिक करेंगे और उसके बाद ये आपको कहेगा कि भाई हम 25 जो है वो आपके जो भी इन्होंने लिखा हुआ है कॉइन्स जो है वो लगेंगे। आपने यहां से जनरेट पे क्लिक कर देना है और उसके बाद यहां पर आपने व्यू जनरेशन के ऊपर क्लिक कर देना है। अब ये आपको यहां से जनरेट करके दे रहा है। मैंने इसी तरह से सेम ये जो वीडियो थी, ये देखे नीचे पिक्चर थी, उसको मैंने यहां से जो है वो जनरेट किया था। अब यहां से हम इसको डाउनलोड कर लेते हैं, ये क्योंकि टाइम लगाएगा काफी ज्यादा, तो इस वजह से मैंने इसको डाउनलोड कर लिया। तो इस तरह से आपने इसका यूज करके एआई की पहले पिक्चर लेनी है, फिर अगर आपने उसकी वीडियो बनानी हो तो आप वो भी बना सकते हैं। तो यहां पर हमने वॉइस ओवर भी निकाल लिया है, हमने वीडियोस भी निकाल ली है, इसके साथ साथ हमने एआई का यूज करते हुए भी इमेजेस को वीडियोस में कन्वर्ट करना भी सीख लिया है। लेकिन अब बात करते हैं कि बहुत सी ऐसे कंटेंट भी होंगे जहां पर इस तरह से आपको वीडियोस निकालने का फायदा नहीं होगा। उसकी मैं आपको एग्जांपल देता हूं, जो कि प्लेन क्रैश के हवाले से मैंने आपको बताया था। यहां पर अगर आप गूगल पर आते हैं, आपको नहीं पता चलेगा कि भाई प्लेन क्रैश की वीडियोस कहां से मिलेंगी, तो आप यहां पर लिख सकते हैं, जैसे मैं लिखता हूं पाकिस्तानी, तो यहां पर मैंने लिखा है पाकिस्तानी प्लेन क्रैश स्टोरी। ठीक है, और यहां पर विकिपीडिया पे आ गया पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस फ्लाइट 8303। अब इसके बारे में इन्होंने प्रॉपर जो है वो बताया हुआ है कि ये इंसिडेंट हुआ था, ठीक है, एक्सीडेंट जो हुआ था, और ये एयरक्राफ्ट था, विक्टिम्स कौन कौन थे और इसकी इन्वेस्टिगेशन कैसे हुई, ये सारी चीजें यहां पर इन्होंने बताई हुई हैं। तो इसको आप प्रॉपर अपनी एक स्टोरी में जो है वो कन्वर्ट कर सकते हैं। इसी तरह से आप लोग जो है ना वो यहां पे सिर्फ पाकिस्तानी नहीं, आपने सारी जो जितनी भी कंट्रीज हैं आपने सबका जो है वो कह लें कि जितने भी प्लेन क्रैश हुए उनकी स्टोरीज निकालनी है। तो इस तरह से आप फिर एक एक चीज को पढ़ेंगे, ठीक है, एक एक चीज को जो है ना, जैसे ये लिखा हुआ है ह्यूमन एरर को कह दिया और ये सारा कुछ जितना भी लिखा हुआ है, आप एक एक फ्लाइट के वाले से
से लिखेंगे तो आपको डिफरेंट जो है वो वेबसाइट्स पे स्टोरीज मिल जाएंगी, फिर आप उसकी वीडियो बनाएंगे। तो कंटेंट जो है वो आपने निकालने के लिए रिसर्च भी करनी है, आपने एआई का सहारा भी लेना है, चैटबॉट्स का, और आपने तीसरे नंबर पे जब आप इंशाल्लाह जो है ना वो चैनल ग्रो कर लेंगे, फिर आपने जो है वो फ्रीलांसर भी हायर करने हैं। अब हम लोग बात कर लेते हैं कि भाई हमारे पास वॉइस ओवर भी है, हमारे पास वीडियोस भी है, सारा कुछ तो हमने निकाल लिया, अब हमने इसको एडिट करने। तो एडिटिंग के लिए जो सॉफ्टवेयर मैं यूज कर रहा हूं वो है बेसिक कैपकट। ठीक है, सिंपल जो कैपकट का सॉफ्टवेयर है, आप कैपकट फॉर पीसी कर सकते हैं या आप कैपकट जो है वो अपने मोबाइल फोन में भी कर सकते हैं। यहां से हमने क्रिएट प्रोजेक्ट पे क्लिक कर देना है। जैसे ही हम यहां से क्रिएट प्रोजेक्ट पे क्लिक करते हैं तो हमारे सामने इस तरह की स्क्रीन आ जाएगी। यहां से हम लोग इंपोर्ट में जाएंगे। इंपोर्ट में जाने के बाद सबसे पहले आपने हमेशा अपना जो वॉइस ओवर होगा उसको ऐड करना है। मैं लेट्स सपोज ये जितना भी वॉइस ओवर है इसको ऐड कर लेता हूं। ठीक है, उसके बाद मैं इसको यहां पर पेस्ट कर देता हूं। अब जो हमारा वॉइस ओवर है उसको हमने प्रॉपर जो है वो पहले से जो है ना वो सही कर लेना है, यानी पहले जो आवाज आएगी उसको हम पहले करेंगे, फिर उसके बाद सेकंड, थर्ड, इस तरह से हमने इसको सीक्वेंस वाइज तरतीब दे देनी है। तो यहां पर मैंने जो वॉइस ओवर है उसको प्रॉपर जो है वो तरतीब दे दी है। अब सेकंड नंबर पे हमारा काम आता है, हमने इंपोर्ट पे जाना है और यहां से हमारी जितनी भी नॉन कॉपीराइट वीडियोस हैं हमने उनको जो है ना वो यहां पर पेस्ट कर देना है। ठीक है, अब ये जितनी वीडियोस है मैं इनको यहां से ओपन में जाता हूं और अब देखिए हमारी वीडियोस आ गई। हमने क्या करना होगा इसके अंदर कि हमने जो वीडियोस हैं उनको अपने वॉइस ओवर के लिहाज से जो है ना वो यूज करना है। अब शुरू के अंदर मैं देखता हूं कि मैंने क्या बात की है, उस लिहाज से मैं वीडियो पेस्ट करूंगा। लेट्स सपोज मैं ये वाली वीडियो शुरू में लगाता हूं। ठीक है, उसके बाद हमने देखना है कि अगर हमारी कोई ऐसी वीडियो है जो कि हम यहां से ले सकते हैं, जो कि वेबसाइट मैंने आपको बताई थी ये वाली। ठीक है, अगर आपको लगता है कि ये वाली वीडियो कहीं यूज हो रही है तो आपने वो यूज कर लेनी है। तो इस तरह से सॉरी यहां पर हम लोग देखते हैं, हाँ इस तरह से आप लोगों ने जो है वो वीडियोस को पहले तरतीब दे देनी है। तो यहां पर मैंने ऑडियो के लिहाज से वीडियो को भी तरतीब दे दी है। अब जो आपने काम करना है वो ये है कि आपने इनके दरमियान में जो है वो ट्रांजिशन जरूर ऐड करनी है, जिससे आपकी वीडियो थोड़ी ज्यादा इफेक्टिव लगेगी। अब लेट्स सपोज मैं ये मिक्स वाली ट्रांजिशन इन दो के दरमियान में लगा देता हूं। ठीक है, इसको मैं यहां से ओके कर देता हूं। अब यहां पर अगर मैं आपको दिखाऊं तो यहां पर अगर आप देखें तो ये जो है वो हमने मिक्स की जो है ना वो ट्रांजिशन लगा दी है। लेट्स सपोज मैं यहां से उठा के ये वाली ट्रांजिशन यहां पे ऐड कर देता हूं और डिफरेंट ट्रांजिशंस जो है वो अपने उस लिहाज से जो है ना वो वीडियो के लिहाज से ऐड कर देता हूं। तो डिफरेंट ट्रांजिशंस जो है वो मैंने ऐड कर दी हैं। अब जो हमारा काम आता है वो मेन आता है कि हम इसमें टेक्सटिंग ऐड करेंगे। टेक्स्ट ऐड करने के लिए आपने क्या करना है, आपने यहाँ पे कैप्शंस में जाना है। ठीक है, एक तो ये है कि आप इसके जो ऑटो जनरेटेड कैप्शंस का ऑप्शन है उसको यूज कर लें। दूसरा ये है कि आप क्या करेंगे, वीडियो के अंदर ना बहुत सी जगहों पे मैं आपको अगर दिखाऊं यहाँ पर यूट्यूब पे जाके, तो बहुत सी जगहों पे आप क्या करते हैं कि आप इस तरह से कोई ना कोई पॉइंट बता रहे होते हैं। ठीक है, अब लेट्स सपोज इस वीडियो में देखिएगा यहाँ से जो है ना ये बंदा एक पॉइंट बताएगा, इसने यहाँ पर इस तरह से लिख दिया, यूज साइलेंस टू बिल्ड क्रेडिबिलिटी। आप इस तरह से कर सकते हैं कि आपने भी कैपकट के अंदर जो है वो गैप दे देना थोड़ा सा, और जैसे सपोज थोड़ा सा मैं इनको आगे कर देता हूं और इसके दरमियान में जो है वो मैं एक टेक्स्ट बॉक्स ऐड करके उसमें प्रॉपर इसी तरह से जैसे इसने टेक्स्ट लिखा हुआ इस तरह से लिख देता हूं। तो इस तरह से टेक्स्ट ऐड करने के लिए मैंने कैपकट पे क्या किया है कि सिंपल जो है वो एक नॉन कॉपीराइट जो है ना वो बैकग्राउंड इस तरह से डाउनलोड कर लिया। उसके बाद यहां पर एक ब्लर का हमने इफेक्ट लगा दिया। ये ब्लर का इफेक्ट है, इसको मैं यूज करता हूं। ठीक है, इसकी हम स्ट्रेंथ कम कर देते हैं। अब यहां पर अगर आप देखें तो एक ब्लर का इफेक्ट आ गया है। अब हमने क्या करना है, जो टेक्स्ट हमने लिखना है वो हम यहां से टेक्स्ट में जाएंगे और इसी तरह से डिफॉल्ट टेक्स्ट करके यहां पर ऐड कर देंगे। तो इस तरह से मैंने एक टेक्स्ट ऐड कर दिया और उसको मैंने टेक्स्ट टेम्पलेट में जाके कोई भी इसका एक टेम्पलेट चूज कर लिया। तो अगर आप देखें तो इस तरह से हमारी वीडियो यहां से कुछ हिस्सा से लग रही है। ठीक है, व्हाई इंटेलिजेंट पीपल आर डिप्रेस्ड। आप इसकी जो साइज है वो थोड़ा सा बढ़ा सकते हैं, उसी लिहाज से इनकी आप जो लेंथ है वो बढ़ा सकते हैं। तो इस तरह से आपका जो है ना वो अब शो होगा। तो इस तरह से आपने बीच में जो है ना ये टेक्स्ट बॉक्स जरूर ऐड करने। उसके बाद क्या करना है आपने, उसके बाद ताकि आपकी एडिटिंग जो स्किल्स है वो इंप्रूव हो सके। ठीक है, ताकि वीडियो अच्छी इंगेजिंग लगे। उसके बाद आपने क्या करना है कि आपने कैप्शंस में आना है। कैप्शंस में आने के बाद यहां से ऑटो कैप्शन आपने सिलेक्ट करके जनरेट पे क्लिक कर देना। तो ये ऑटोमेटिकली जो आपने बोला होगा वो सारा कुछ जो है यहाँ पे लिख देगा। तो कैप्शंस जो है वो इसने ऐड कर दिए। अब हमने क्या करना है, अब हमने यहाँ से टेम्पलेट्स में जाना है और कोई भी टेम्पलेट जो कि हमें अच्छा लगेगा उस लिहाज से हमने इसको यहाँ पे डाउनलोड करके यूज करना है। अब ये देखें प्रॉपर्ली इस तरह से यूज हो रहा है। हम चाहते हैं कि इसके अलावा कोई और देख लेते हैं यहाँ से, जैसे कि ये है। ठीक है, इस तरह से कोई भी आपने टेम्पलेट देख लेना है। तो अब आपकी वीडियो इस तरह से लग रही है। ठीक है, जैसे इमेजिन समवन सीम्स टू हैव ऑल इन इंटेलिजेंस एंड सक्सेस और सारा कुछ यहाँ पर आ रहा है। उसी तरह से यहाँ पर बीच में जो है वो जब ये आएगा तो आपने वो वाले पार्ट्स कट कर देने। ठीक है, क्योंकि आप खुद ही वहां पे लिख देंगे जो चीजें जहां पे आप लिख देंगे आपने वो वाली चीजें वहां से हटा देनी है। ठीक है, तो इस तरह से जो है वो आप लोगों ने प्रॉपर्ली इसको अच्छे से एडिट कर लेना है। मैं आपको जो है ना वो बेसिक सिखा रहा हूं। इससे मजीद अच्छी एडिटिंग कैपकट में हो सकती है, वो आप यूट्यूब पे ट्यूटोरियल देख सकते हैं, क्योंकि एडिटिंग का पार्ट नहीं है, सिर्फ इस कोर्स का जो है ना वो छोटा सा पार्ट है एडिटिंग। तो इस वजह से आपने इसको मजीद प्रैक्टिस करना है यूट्यूब से देख के। अब हमने क्या करना है, यहां से हमने एक्सपोर्ट पे क्लिक करना है। उसके बाद हमने यहां से कोई भी नाम दे सकते हैं। लेट्स सपोज मैं लिखता हूं एक्सपोर्ट 1 लिख देता हूं। उसके बाद रेजोल्यूशन आपने 1080p कर देनी है। उसके बाद बिट रेट आप रेकमेंडेड ही रहने दें, बेहतर है। H.2 SO4
ये सारी चीजें ठीक है, आपने यहां से एक्सपोर्ट पे क्लिक कर देना। तो इस तरह से आपकी जो वीडियो है वो एक्सपोर्ट हो जाएगी। तो यहां पर हमारे पास जो वीडियो है वो फाइनल बन के आ चुकी है। अब हमने क्या करना है, अब हमने इस वीडियो को अपलोड करना है। उससे पहले आपने वीडियो का थंबनेल भी बनाना है, ठीक है। जाहिर आपने उस वीडियो का थंबनेल बनाना होगा, तो उसके लिए दो ऑप्शन है आपके पास। एक तो ये है कि आप सिंपल कैनवा में जाते हैं और कैनवा से आप लोग जो है वो थंबनेल बनाते हैं, लेकिन मैं आपको रिकमेंड इसलिए नहीं करूंगा क्योंकि इसमें ज्यादा टेम्पलेट्स होते हैं और कॉपी पेस्ट ही होते हैं और मुझे ये टेम्पलेट्स अच्छे नहीं लगते। वरना आप क्या कर सकते हैं, सिंपल अगर आप बनाना चाहते हैं थंबनेल्स लिख सकते हैं और यहां पर आपके सामने डिफरेंट ये ऑप्शंस दे देगा, ठीक है। लेट्स सपोज ये देखें, जितने भी थंबनेल्स हैं इनमें से आप चूज कर सकते हैं कि आपकी वीडियो के लिहाज से कौन सा बेहतर है। लेट्स सपोज ये मैं कहता हूं कि ट्रैवल गाइड वालों के लिए बहुत बेहतर थंबनेल है, ठीक है। इसी तरह से आप देख सकते हैं और यहां पर सिर्फ आपने जो है ना जो पिक्चर्स होंगी वो चेंज करनी होगी और मार्वलस की जगह जैसे मार्वलस ऑफ इंडिया आप यहां पे लिख सकते हैं विजिट एशिया, ठीक है, इन 90 मिनट्स। तो अगर मैंने यहां पर ये लिख दिया विजिट एशिया 90 मिनट्स, ऊपर ट्रैवल गाइड वैसे ही लिखा हुआ है, यहां पे मैं चैनल का नाम या कुछ भी लिख सकता हूं। ये पिक्चर्स भी मैंने यूज कर ली, इस तरह से मैं इसको डाउनलोड कर लूंगा। ये बहुत ही ईजी है, लेकिन इसके लिए मैं आपको ये रिकमेंड नहीं करूंगा। मैं आपको क्या रिकमेंड करूंगा कि आपने यूट्यूब पर आना है। यूट्यूब पे आने के बाद आपने एक मेरी वीडियो है, आपने लिखना है काशिफ मजीद यूट्यूब थंबनेल, ठीक है। तो यहां पर जब आप लिखते हैं काशिफ मजीद यूट्यूब थंबनेल, तो मैंने मोबाइल से थंबनेल बनाना सिखाया हुआ है। 22 मिनट की वीडियो आप देख लीजिएगा और आपको भी थंबनेल बनाना प्रॉपर आ जाएंगे, जिससे एक प्रोफेशनल थंबनेल बनाया जाता है जिस तरह से। अब हम लोग बात करते हैं कि जब हमने थंबनेल भी बना लिया, हमने वीडियो को एडिट कर लिया, अब हमने इसको YouTube पे अपलोड करना है। उसके लिए हमने क्या करना है, उसके लिए हमने सिंपल YouTube पे आना है। एक अपना चैनल पहले बना लीजिएगा, वही मेरी वीडियोस पड़ी हुई है YouTube पे। आपने प्रॉपर अपने चैनल को सही से कस्टमाइज करके सारी चीजें कर लेनी है। उसके बाद आपने वीडियो को अपलोड करना है, यहां से प्लस पे जाना है, यहां से वीडियो अपलोड पे जाना है और यहां से हम लोग वीडियो सिलेक्ट कर लेते हैं। वीडियो मैंने सिलेक्ट कर ली है। अब जो मेन चीज आती है वो आती है हमारी SEO की सेटिंग्स, क्योंकि SEO जो है वो हमने इतनी इंपॉर्टेंट आप समझ ले आपकी वीडियो के लिए, जितनी जो है ना वो खाने के लिए रोटी इंपॉर्टेंट है ना आपके जो है ना। अगर मैं रोटी के अलावा आपको चावल दे देता हूं और उसके बाद कोई सालन डाल देता हूं तो उतना मजा नहीं आएगा जितना रोटी के साथ आपको आएगा। कुछ होते हैं जो चावल के भी शौकीन होते हैं, खैर, लेकिन यह है कि आपके लिए इतनी इंपॉर्टेंट है वीडियो की SEO करना, जितना जो है ना वो आप समझ लें आपका चैनल तभी ग्रो होगा। बस सिंपल सी चीज है। उसके लिए आपने क्या करना है कि उसके लिए आपने गूगल पे आना है और यहां पर आपने लिखना है गूगल कीवर्ड, ठीक है, प्लानर। ये आप लिखेंगे गूगल कीवर्ड प्लानर और आपके सामने जो है वो इस तरह से वेबसाइट आएगी ads.google.com। आप इस पे क्लिक करेंगे, यहां से इस तरह का आपके सामने स्क्रीन आएगी। उसके बाद आप साइन इन पे क्लिक करेंगे। यहां से जो है वो मैं एक नया अकाउंट बनाता हूं आप लोगों के लिए, ताकि आप लोगों को ईजी हो जाए। यहां से हमने न्यू गूगल एड्स अकाउंट करना है। उसके बाद ये आपसे पूछेगा कंफर्म करें अपनी सेटिंग्स, तो यहां से आपने नो कर देना है और यहां से आपने सबमिट कर देना है। तो जैसे ही आप सबमिट पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरह की स्क्रीन आएगी और आपका अकाउंट बन चुका होगा। इसमें थोड़ी बहुत चेंजेस हो सकती हैं, वो आप नो ही करते जाइएगा तो हो जाएगा। कुछ लोगों के पास चेंज हो सकता है, वरना ज्यादातर के पास यही आता है। उसके बाद आपने क्या करना है, यहां से आपने टूल्स में आना है। टूल्स में आने के बाद कीवर्ड प्लानर पे आपने क्लिक करना है और यहां से डिस्कवर न्यू कीवर्ड करना है। अब जो आपकी वीडियो का टॉपिक था आपने उसको यहां पर लिखना है और उसके हवाले से फिर हम देखते हैं कि हमने क्या यहां पर जो है वो टाइटल लिखना है। तो यहां पर मैंने लिख दिया व्हाई इंटेलिजेंट पीपल आर डिप्रेस्ड। उसके बाद मैंने पाकिस्तान की लोकेशन नहीं रखनी, बल्कि मैं चाह रहा हूं कि मेरी जो ऑडियंस है वो USA की होनी चाहिए, तो मैं यहां से यूनाइटेड स्टेट कर दूंगा। उसके बाद हमने इसको सेव कर देना है। तो पहली सेटिंग आपने ये करनी है। उसके बाद आपने गूगल से गूगल एंड सर्च पार्टनर कर देना है। उसके बाद आप देखेंगे तो यहां पर जो है वो 100 से लेके 1000 लोग इसको सर्च करते हैं। मैंने बेसिकली ये सर्च बेस्ड कंटेंट नहीं बनाया था, ब्राउज फीचर वाला बनाया था, थंबनेल बेस्ड, ठीक है। यानी कि थंबनेल को देखते सार लोग आएंगे, ठीक है। अब यहां पर देखें व्हाई आर इंटेलिजेंट पीपल डिप्रेस्ड, ये भी एक इन्होंने बता दिया। इस पे एक दफा क्लिक करेंगे ना एवरी मंथली सर्चेस पे, तो ये आपको प्रॉपर्ली टॉप के दे देगा। व्हाई स्मार्ट पीपल आर डिप्रेस्ड, व्हाई आर स्मार्ट पीपल डिप्रेस्ड, ये मुझे टाइटल दे रहा है, ठीक है। उसके बाद कंपटीशन भी आपने देखना है, चैनल का जब आपका नया होगा तो कंपटीशन भी यहां पर लो होना चाहिए। उसके बाद आप इसको कॉपी कर लेंगे। अब ये आपने वीडियो का अपने टाइटल देना है, ठीक है। अब एक और चीज आपको बता दूं, ये नहीं कि आपने सेम जो है वो कीवर्ड प्लान से उठा के टाइटल देना है, बल्कि आपने YouTube पे जाना है और यही जो टाइटल है ये आपने पेस्ट करना है, ठीक है। व्हाई इंटेलिजेंट पीपल आर डिप्रेस्ड, और आपने यहां पर जैसे ये अंग्रेजों की वीडियोस होती हैं इनको लाजमी देखना है, जैसे कि लिखा है हिडन लिंक बिटवीन इंटेलिजेंस एंड डिप्रेशन, ठीक है। इसके बाद जो है वो यहां पर देखें तो एक और वीडियो है व्हाई आर इंटेलिजेंट पीपल मोर डिप्रेस्ड, ठीक है। इसी तरह से ये है 6 स्ट्रगल्स ऑफ बीइंग ओवरली इंटेलिजेंट। ये वीडियो देखें तो ज्यादा इन्होंने जो है ना वो व्यूज लिए हुए हैं। इसका मतलब हम लिख सकते हैं 5 स्ट्रगल्स या 5 रीजंस व्हाई यू आर जो है ना वो डिप्रेस्ड, ठीक है। इस तरह का हम लिख सकते हैं व्हाई इंटेलिजेंट पीपल आर डिप्रेस्ड, आर इंटेलिजेंट पीपल मोर लोनली, आर इंटेलिजेंट पीपल मोर लोनली। तो 6 सालों में 2.1 मिलियन। तो मतलब ये है कि वीडियो पे व्यूज तो आएंगे, लेकिन टाइटल हमने इस तरह से देना है कि जिस तरह से अंग्रेज देखना भी पसंद करें। ऐसा नहीं कि पाकिस्तानी लंबे लंबे टाइटल देने, वो लोग पसंद करते हैं कि शॉर्ट सा टाइटल हो और टाइटल कैशी होना चाहिए, यानी कि देख के वो थंबनेल पे इतना फोकस नहीं होता उनका जितना टाइटल पे होता है। तो ये चीज इनमें रखनी है, ठीक है। तो उस वजह से आपने टाइटल शॉर्ट एंड क्लियर रखना है और आप डिस्क्रिप्शन में थोड़े ज्यादा लेंथी लिख सकते हैं, लेकिन शॉर्ट सा टाइटल आपका होना चाहिए। तो यहां से जो है वो मैं देख लेता हूं, जैसे 5 हाई फंक्शनिंग डिप्रेशन साइंस है, ये हमारे काम का नहीं है। इसी तरह से मैं कुछ यहाँ पे वीडियोस देख लेता हूँ
ठीक है, व्हाई इंटेलिजेंट पीपल स्ट्रगल विद लाइफ, ये भी एक अच्छा टॉपिक है। ठीक है, यहां से मैं देख लेता हूं एक अच्छा सा टाइटल, फिर उसको हम लोग लिखते हैं। तो यहां पर मैंने एक टाइटल बनाया जिसमें मैंने लिखा है 5 रीजंस व्हाई यू, ठीक है, इंटेलिजेंट पीपल आर डिप्रेस्ड। तो मैं यहां पर क्या करूंगा, थंबनेल पे भी एक बंदे को रेफर करूंगा कि भाई तुम क्यों डिप्रेस हो, और मैं लिख दूंगा नीचे छोटा सा इंटेलिजेंट पीपल। उसमें क्या होगा कि अब वो इंटेलिजेंट पीपल के वाले से भी हो गई और वीडियो में हर बंदे को लगेगा शायद मैं ही इंटेलिजेंट हूं और मेरे लिए ही वीडियो है। इस तरह से आपने टाइटल को देना है जो कि आई कैशी भी होना चाहिए और देख के फौरन लोगों को पता चले कि वीडियो किस हवाले से। फिर आपने अपना नेक्स्ट चैनल का नाम लिख देना है, जो भी आपने चैनल का नाम रखा होगा वो आपने इसलिए लिखना है क्योंकि आपका चैनल सर्च में आना शुरू हो जाए। तो टाइटल हमने यूं फाइनल कर लिया है। अब हमने वीडियो की डिस्क्रिप्शन लिखनी है। उसके लिए मैं आपको ये नहीं कहूंगा कि आप चैट बॉट्स के पास जाएं और वहां से आप लिखवा लें चैट जीपीटी से, वो आपकी कभी भी काम नहीं आएगी क्योंकि वो रैंक नहीं करेगी। आपने क्या करना होगा कि आपने यहां से टाइटल को कॉपी करना है, उसके बाद आपने इसको यूट्यूब पे जाके पेस्ट कर देना है। जैसे मैंने पहले ही पेस्ट किया हुआ है, मेरे सामने जितनी वीडियोस आएंगी मैंने उन सारों को ओपन करना है और उनकी डिस्क्रिप्शन को सिर्फ रीड करना है। ठीक है, अगर मैं देखूं तो इसने मजीद जो चीजें लिखी हुई है कि लोग क्यों स्ट्रगल करते हैं डिप्रेशन के साथ। ठीक है, हम लोग यहाँ पे रीजंस देखेंगे, उसके बाद मेन फैक्टर्स कौन कौन से होते हैं टू कंट्रीब्यूट इन डिप्रेशन। ठीक है, विद हाई इंटेलिजेंस। तो इसने वही चीजें जो आपने मेन टाइटल रखा होता है उसी को तोड़ मोड़ के लोग जो है ना वो डिस्क्रिप्शन लिखते होते हैं। तो आपने क्या करना है कि आपने इसी तरह से लोगों की डिस्क्रिप्शन को रीड आउट करके आपने खुद से डिस्क्रिप्शन लिखनी है। सिर्फ आप उनके पॉइंट्स कवर कर सकते हैं लेकिन सेम टू सेम सेंटेंस कॉपी नहीं करने। अपनी मर्जी की डिस्क्रिप्शन लिखे 5-6 लाइनों की, ताकि जो है वो आपको रैंकिंग में आसानी हो। तो मैं यहाँ पे एक डिस्क्रिप्शन लिख लेता हूँ। तो यहाँ पर मैंने डिस्क्रिप्शन जो है वो पेस्ट कर दी है। उसके बाद आपके सामने थंबनेल की बारी आएगी, वो आपने अपलोड कर देना है। यहां से ये आपसे पूछेगा ऑडियंस, वो आपने नो कर देनी है और उसके बाद अल्टरनेट कंटेंट में भी आपने नो कर देना है। उसके बाद ये आपको कहेगा कि आपने टैग्स लगाने हैं। वैसे यहाँ पर लिखा भी हुआ है कि टैग्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होते, लेकिन फिर भी बहुत ज्यादा लोगों के जहन में होता है कि टैग्स लगाना लाजमी है। तो आपने क्या करना है, आपने यहाँ से रैपिड टैग्स में चले जाना है। ठीक है, ये है rapidtags.io। आप इसमें जाएंगे, इसमें जाने के बाद आप अपनी वीडियो का जो कह लें कि जो आपका टाइटल है, ठीक है, मैं यहाँ से वीडियो का जो टाइटल है उसको कॉपी कर लेता हूँ। जो आपकी वीडियो का टाइटल होगा आपने उसको कॉपी करना है और उसको यहाँ पर पेस्ट कर देना है। उसको जैसे ही आप पेस्ट करते हैं और उसके बाद यहाँ पे सर्च करते हैं तो आपके सामने डिफरेंट ये जो है वो टैग्स दे देगा। आपने उसको कॉपी करना है। टैग्स को कॉपी करने के बाद आपने यहाँ से जो टैग्स का सेक्शन होगा वहां पर इसको पेस्ट कर देना है। तो इस तरह से आपके टैग्स भी बन गए, आपकी मुकम्मल वीडियो हो गई। उसके बाद आपने मोनेटाइजेशन का सेक्शन है, अपलोडिंग बाकी जो होती है वो आपने सिंपल कर देनी है। तो यहां तक उम्मीद है कि आपको चीजें समझ में आ गई होंगी कि किस तरह से आपने एसईओ करनी है, किस तरह से आपने वीडियोस को प्रॉपर एडिट करना है। थंबनेल का भी मैंने आपको बता दिया, वॉइस ओवर कैसे लेना है उस पर भी हमने बात कर ली, और वीडियोस को हमने कहां से डाउनलोड करना है उस पर भी हमने बात कर ली। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों की तरफ से आता है वो ये आता है कि क्या अगर हम पाकिस्तान में बैठ के ऐसी वीडियोस अपलोड करेंगे तो क्या यूएसए यूके बेस्ड ऑडियंस उसको देखेगी? तो मैं आपको बता दूं कि यूट्यूब का जो मेन रूल है वो यही है कि भाई आप कहीं से भी अपलोड कर रहे हैं, सिर्फ मैटर ये करता है कि जो वीडियो अपलोड हुई है ना वो किस तरह की ऑडियंस के लिए है। जिस तरह की ऑडियंस के लिए यूट्यूब उसको उसकी तरफ भेज देगा। शुरू में ये होगा कि आपकी वीडियो हो सकता है पाकिस्तान और इन एशिया की कंट्रीज के लिए रहे, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जब यूट्यूब को पता चलेगा कि यहाँ पे लोग इनको नहीं देख रहे और ऑटोमेटिकली जो इंग्लिश में वीडियोस देखते हैं उनके पास जाएंगी, तो यूट्यूब जो है वो स्लो एंड स्टडी इसको यूएसए बेस्ड ऑडियंस को भेज देगा। शुरू में आपको व्यूज नहीं भी आ सकते यूएसए से, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता यूएसए, यूके, फ्रांस, जर्मनी, इन कंट्री से आपको व्यूज आना शुरू हो जाएंगे। तो ये चीज आपने अपने माइंड में क्लियर रखनी है कि आप यहां से बैठ के बगैर वीपीएन के, यानी कि वीपीएन लगा के अपलोडिंग करनी है, बगैर वीपीएन के आप अपलोड करेंगे नॉर्मली जैसे करते हैं। सिर्फ आपने टाइटल अच्छा देना है और जैसे यूएसए में चलते हैं वैसे देना है। वीडियो भी आपकी वैसी होनी चाहिए, थंबनेल भी आपने कोशिश करना है कि वैसे ही वीडियोस के बनाएं जैसे बाकी चैनल्स बना रहे हैं। अब हम लोग बात कर लेते हैं पैसे के बारे में, क्योंकि एट द एंड जो हमारी मोटिवेशन है वो जाहिर है पैसा ही है। तो अगर आप लोग लॉन्ग वीडियोस बना रहे हैं और आपकी ऑडियंस पाकिस्तानी है तो आपको जो आरपीएम मिलेगा, आरपीएम का मतलब होता है 1000 व्यूज पे कितने डॉलर बनते हैं। तो आपको जो पाकिस्तानी ऑडियंस पे आरपीएम मिलता है वो तकरीबन जो है वो $1 का बनता है। ठीक है, मतलब 1000 व्यूज पे $1। कुछ पे आपको $0.5 भी बनते हैं, यानी 50 सेंट भी बनते हैं, और कुछ पे आपको मैक्सिमम जो जाता है वो $2 तक जाता है, या मैक्सिमम क्रिप्टो पे चला गया तो $3 पे चला जाएगा, इससे ज्यादा नहीं है। लेकिन अगर आपकी ऑडियंस यूएसए, यूके बेस्ड है या फिर यूरोपियन कंट्री से आ रही है तो आपको क्रिप्टो के अंदर, ऑनलाइन अर्निंग के अंदर तकरीबन $40 से $50 मिलेगा आरपीएम। ठीक है, और नॉर्मली जो है वो आपको 15 से लेकर $25 तक आरपीएम मिलता है। ये हम बात कर रहे हैं यूट्यूब लॉन्ग वीडियोस की। अगर हम यूट्यूब शॉर्ट्स की बात करें तो पाकिस्तान के अंदर अगर आपको 1 मिलियन व्यूज आते हैं शॉर्ट्स पे तो आपके बनते हैं $8 से लेकर $10। लेकिन अगर आपके यूके, यूएसए से आ रहे हैं तो फिर आपके बनेंगे $45 से $50। तो डिफरेंस जो है वो काफी ज्यादा है। आप इसको खुद भी इमेजिन कर सकते हैं। जब आपके इंशाल्लाह व्यूज आना शुरू होंगे तो आपको पता चलेगा कि भाई ये एक बहुत ज्यादा फायदेमंद है। अब मैं आपको बताता हूं एक और चीज जो कि मैंने आपको कहीं ना कहीं बताई थी कि भाई ये सिर्फ ये नहीं होता कि ऑटोमेशन जो है ना यूके बेस्ड या यूएसए बेस्ड ही ऑडियंस होनी चाहिए, पाकिस्तानी ऑडियंस के लिए भी आप ऑटोमेशन कर सकते हैं। उसकी अगर आपको एग्जांपल दूं तो ये एक चैनल है हकीकत टीवी, कि आप लोगों ने, सब लोगों ने देखा होगा। यहां पर जो लोग काम कर रहे हैं, ठीक है, ये नहीं कि ये किसी एक ही बंदे का चैनल है, यहां पर एक प्रॉपर टीम काम करती है जिसके अंदर एक बंदा थंबनेल बनाता है, एक बंदा वॉइस ओवर करता है, इसी तरह से डिफरेंट इसके काम होते हैं। ठीक है, तो ये देखें, अगर हम देखें तो 4 वीडियोस जो है वो एक दिन के अंदर अपलोड हुई हैं। इसी तरह ये देखें 4 वीडियोस या 5 वीडियोस एक दिन में अपलोड हुई हैं। तो तकरीबन 4 से 5 वीडियोस अपलोड करते हैं। इसी तरह करते हैं कि एक प्रॉपर इन्होंने अपना हाउस बनाया हुआ है जिसके अंदर जो है वो सेटअप करके, सॉफ्टवेयर हाउस, उसके अंदर जो है ये काम
किया जाता है। तो आप अगर पाकिस्तानी ऑडियंस के लिए भी करते हैं तो फिर भी अच्छी खासी आप कमाई कर सकते हैं। इसमें जो है ना वो इस तरह के न्यूज चैनल आ सकते हैं, इसमें इस्लामिक चैनल आ सकते हैं, इसके अंदर जो है ना हिस्ट्री के रिलेटेड भी चैनल डाल सकते हैं। जितने कंटेंट मैंने आपको बताए सारे जो है वो पाकिस्तानी ऑडियंस के लिए भी आप लोग बना सकते हैं। तो इस तरह से आपने YouTube पे वीडियोस को अपलोड करना शुरू कर देना है। लेकिन आपके ज़हन में होगा काश भाई यूं तो बहुत से लोग काम कर रहे हैं, हमारा चैनल कब तक ग्रो करेगा? तो बेसिकली मैं आपको बता दूं यहां पर आता है सी स्क्वायर फार्मूला। उसमें क्या होता है, पहला जो सी है उसका मतलब है कंटेंट विद कंसिस्टेंसी, यानी कि हमने वीडियोस को कंसिस्टेंटली अपलोड करना है, कोई भी बहाना नहीं बनाना। क्योंकि हमारे ज़हन में होता है यार मैं तो पढ़ता हूं या मेरा कोई और काम आ गया, 2-3 महीने वीडियोस डाली और हम भाग जाते हैं। ऐसा नहीं करना, आपने 1 साल तक वीडियोस को रेगुलर अपलोड करना है, आप उसके रिजल्ट्स देखेंगे। ठीक है। और कंसिस्टेंसी के अंदर एक और चीज आती है, वो आती है आपकी इंप्रूवमेंट। अब कंसिस्टेंसी का मतलब ये नहीं होता कि एक ही तरह की वीडियोस डालते जाने, बल्कि जो आपने पहली वीडियो डाली थी उससे जो आपकी 10वीं वीडियो होगी, 10th वीडियो जो होगी वो डिफरेंट होनी चाहिए। उसमें आपका जो है कह लें कि एडिटिंग बेहतर हो सकती है, आपके थंबनेल्स बेहतर हो सकते हैं, और जो आपकी 100th वीडियो होगी वो आपकी बहुत इंप्रूव होनी चाहिए पिछली वीडियो। तो आप अगर इंप्रूवमेंट लाते हैं कंसिस्टेंसी के साथ तो आप देखेंगे कि आपके चैनल पे कितनी रैपिडली ग्रोथ होगी। नंबर 2 जो आता है मेन इंपॉर्टेंट, वो आता है आपका CTR एंड एवरेज व्यू ड्यूरेशन। जब भी किसी चैनल को ग्रो करने के लिए मेन इंपॉर्टेंट चीजें देखी जाती हैं तो वो 2 ही चीजें हैं। वो ये है कि आपका थंबनेल जो होता है उसके ऊपर कितने परसेंटेज क्लिक आते हैं। ठीक है। तो आप देखें अपने एनालिटिक्स में जाके, अगर आपका 10% से ज्यादा CTR है तो इसका मतलब है आपका चैनल अच्छा परफॉर्म कर रहा है। लेकिन अगर इससे कम होगा तो आपने उस वीडियो का CTR जो है वो बढ़ाने के लिए उसका थंबनेल चेंज कर देना है। तो थंबनेल जितना आप इंप्रूव करते रहेंगे, आपका CTR बढ़ता रहेगा, उतने ज्यादा आपकी वीडियोस पे क्लिक आते रहेंगे। लेकिन हमें सिर्फ क्लिक ही नहीं चाहिए होंगे, क्योंकि अगर क्लिक्स आएंगे और हमारी वीडियो को तो कोई लॉन्ग टर्म देखेगा नहीं तो हमारा जो वॉच टाइम है डाउन हो जाएगा और हमारी वीडियो लोगों तक पहुंच नहीं पाएगी। तो हमने क्या करना होगा कि क्लिक के बाद हमारा जो मेन टारगेट होगा वो वॉच टाइम लेने के लिए हमने अपनी वीडियो को लोगों तक जो है ना वो इस तरह से पहुंचाना है कि उसको देखें कंप्लीट। अब लोग वीडियो तभी देखते हैं जब आपकी वीडियो के अंदर कोई एंगेजमेंट होती है, आपकी वीडियो इंटरेस्टिंग होती है, उसका जो इंट्रोडक्शन होता है वो इतना हुकी होता है कि लोग जो है ना वहां पे रुक जाते हैं। इतना आपने हुक करके ऑडियंस को रखा होता है कि लोग रुक जाते हैं उसके अंदर। तो इस काम के लिए आपने जो है वो क्या करना है कि आपने एडिटिंग को बेहतर करना है, अपना स्क्रिप्ट बेहतर करना है। इन चीजों पे काम करेंगे तो ऑटोमेटिकली आपका एवरेज व्यू ड्यूरेशन बढ़ना शुरू हो जाएगा और ऑटोमेटिकली आपका चैनल ग्रो कर जाएगा। तो ये तो एक सिंपल सा तरीका है कि आप इन चीजों पे जब अमल करेंगे इंशाल्लाह तो आप 1 महीने के अंदर प्रॉपर्ली यूट्यूब को अपने ग्रो भी कर लेंगे और उससे अर्निंग भी स्टार्ट कर लेंगे। अब बात कर लेते हैं यूट्यूब मोनेटाइजेशन पॉलिसीज के वाले से, क्योंकि बहुत से लोगों के ज़हन में कि ये रीयूज कंटेंट में तो नहीं चला जाएगा, रिपीटिशियस कंटेंट तो नहीं आ जाएगा। तो मैं आपको सिंपल जुबान में समझा दूं कि यूट्यूब कहता है कि अगर आप लोग ह्यूमन एफर्ट डालते हैं किसी भी कंटेंट के अंदर तो हम उसको मोनेटाइज कर देंगे। अब इसका मतलब ये है कि आपने क्या करना होगा, जैसे कि ये नहीं है कि आपने 11 लैब से बेशक ले लिया म्यूजिक जो वॉइस ओवर है और आपने जो है ना वीडियोस उठा ली जहां से भी, पिक्सा या कहीं से भी, सिर्फ उनको मर्ज करके आपने अपलोड कर दिया तो वो कभी भी मोनेटाइज नहीं होगा। ह्यूमन एफर्ट क्या हो सकता है, उसके अंदर कैप्शंस हो सकते हैं जो कि आप एडिटिंग के दौरान डाल सकते हैं। एक अच्छी एडिटिंग हो सकती है जिससे यूट्यूब को यह पता लगेगा कि यार इस वीडियो को सिर्फ इन्होंने कंपाइल नहीं किया बल्कि इन्होंने प्रॉपर इसको एडिट किया हुआ है। तो जितनी अच्छी आपकी एडिटिंग होगी, जितना अच्छा आप उसके अंदर जो है ना वो कैप्शंस का यूज करेंगे, उतना ज्यादा यूट्यूब पे आपके जो है ना मोनेटाइजेशन के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो ये तरीका है कि आपने जो है ना वो ह्यूमन एफर्ट अच्छा डालना है, आपका चैनल मोनेटाइज हो जाएगा। आप जिससे पहले बताया सी स्क्वायर फार्मूला, उस पर अमल करते हैं, इंशाल्लाह आपका चैनल ग्रो भी हो जाएगा और आप यूट्यूब ऑटोमेशन के थ्रू काम करना शुरू करके अर्निंग करना शुरू कर देंगे। अब बात आती है कि भाई हम लोग जो है वो कैसे ये सॉफ्टवेयर जो है इन पे कब तक रिलाई करेंगे। तो ऐसा नहीं है कि आपने सारी जिंदगी इसी तरह से काम करना है खुद से, बल्कि क्या करना है कि जब आपकी पहली जो है वो इनकम आना शुरू हो जाएगी यूट्यूब से, फिर आपने एक टीम हायर करनी है, जो कि एक बंदा होगा आपके पास वॉइस ओवर के लिए, आपने वो रख लेना है अपनी टीम में जो ऑफिस के अंदर। ठीक है, एक ऑफिस रख ले या आप रिमोट वर्क भी करवा सकते हैं। फिर दूसरे नंबर पे आता है कि आप लोग जो है वो अपने लिए एडिटिंग के लिए एक कोई रिमोटली बंदा रख ले, फ्रीलांस वर्क करवाएं, या फिर एक ऑफिस के अंदर बंदा रख ले। तो जैसे आपके लिए इजी होगा, आपने एक टीम को हायर करना है। जैसे मैंने 4 चीजें बताई थी, वॉइस ओवर, स्क्रिप्ट राइटिंग, इसके अलावा जो है वो वीडियो एडिटिंग और थंबनेल क्रिएशन, वीडियो अपलोडिंग। तो इन चारों के लिए आपने बंदे हायर कर लेने, उसके बाद जो है वो आपका काम करना शुरू कर देंगे। तो इंशाल्लाह ताला आप अपने काम से फ्री हो जाएंगे, कोई भी और काम कर सकते हैं। इसको आप जो है वो रिमोटली बेसिस पे करवा सकते हैं ऑटोमेशन में। और आप जैसे मैंने बताया था स्वाद के अंदर घूमने जाएं तो इस तरह से ये रियल है। ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह मैं इसी तरह से कर रहा हूं। मैं घूमना भी जाऊं तो जो भी करता हूं तो मेरी इनकम जो है वो इसी तरह से ऑटोमेशन के थ्रू आती है और आप लोगों को भी इंशाल्लाह स्टार्ट हो जाएगी अगर आप लोग इस पे रेगुलर काम करेंगे। अगर आपको इस कोर्स से कुछ सीखने को मिला हो तो इस वीडियो को लाइक लाजमी कीजिएगा और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा और जो है वो कमेंट करना मत भूलिएगा। अगर आप लोग पेड ऑनलाइन अर्निंग के कोर्सेज करना चाहते हो तो फिर बता दूं कि हम लोग की ये वेबसाइट है kashmiri.com, या हमारे नंबर्स भी चल रहे हैं, यहाँ पे भी आप रब्ता कर सकते हैं। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अपना रखिएगा बहुत सारा ख्याल। अल्लाह हाफ़िज़।